वीडियो शेयर कर दो, जिसको जिसको कोई कुंडली उंडली दिखानी है तो वीडियो शेयर करिए, टैग लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए, लाइक कर लो। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं, लाइव चालू है। चलो, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बड़ी ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। प्रणाम जी ज्ञानेश्वर जी, प्रणाम प्रणाम। प्रीतम सिंह जी का देख देते, उनका टैग है, इनके बच्चे का है। प्रीतम जी का है यहाँ पे, वेदांश 3/10/2005, 3/10/2005, और इसमें आपका है काकाई बर्थ नाहन 11/7 टाइम AM। बहुत बढ़िया टाइमिंग, AM PM लिख दिया जाता है, बढ़िया होता है। और ये कहाँ का? नाहन HP में, हिमाचल प्रदेश, नाहन डिस्ट्रिक्ट। क्या प्रश्न है? आपने लिखा पढ़ाई कैसे रहेगी। राहु बेटा पंचम भाव में राहु की दशा चल रही है, पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा बच्चे की। राहु की दशा चल रही ना, भर्गो सरिता, राहु चल रहा है, राहु गुरु चांडाल योग चल रहा है, 13/12 तक है। 13/12 तो चली गई है, राहु शनि आ गया है। राहु शनि पंचम भाग्य को देख रहा है, थोड़ा गलत लाइन में भटका देगा लड़के को, गलत चीजों में भटका देगा। इसको पुखराज पहनाइए, पंचम भाव में गुरु की राशि पे राहु बैठा हुआ है, गुरु 12th हाउस में बैठा हुआ है। इस बच्चे के जो इस पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है ना, और राहु शनि को देख रहा है, और राहु में शनि का ही गोचर चालू हो गया है 13-12 दिसंबर 2024 से। ये बड़ा गंदा है, और शनि भी भाग्य स्थान में बैठा है, इसको डिस्टर्ब करेगा, गलत चीजों में ले जाएगा, पढ़ाई में मन न लगा के उल्टी सीधी चीजों में ले जाएगा, बच्चा भटक जाएगा, गलत रास्ता पकड़ लेगा। राहु पंचमेश में बैठा सिगरेट पिलाना, नशा करना, लड़कीबाजी करना, सिर्फ समय को बर्बाद कराता। गुरु का पुखराज, मंगल का मूंगा, चंद्रमा का मोती, तीनों स्टोन पहना दीजिए, और इसके हाथों से पक्षियों को थोड़ा अनाज खिलवाइए रोज। इसको बोलिए लड़के को पक्षियों को थोड़ा सा अनाज डाला करे, ठीक है ना। यही काम करिए, तीनों स्टोन पहनाइए। और राहु संबंधित अभी कुछ नहीं है, जाप कराने हो तो राहु केतु के जाप करा दीजिए। हाँ, फैले दी बेटा, गेट लगाने इसके ना। अगर कराने हो तो एक बार राहु केतु और शनि की शांति करा दीजिएगा। 3 ग्रह पूरी राहु की दशा लॉन्ग पीरियड तक है, 2037 तक है, बढ़ने नहीं देगा, इसको बाधा देगा, प्रॉब्लम देगा लंबा। और बच्चे का 3 मूलांक है, इसके बाधा तो आएगी, इसके पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा मतलब। और 12वें घर में गुरु बैठा है, गुरु के पास भी पावर नहीं है, 12th हाउस मृत्यु के घर पे। और मैंने बताया हुआ 12वें घर का गुरु कैसा होता है। 12वें घर में गुरु बैठा हुआ पितृदोष होता है, पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा से चला आता है, जो कि 7 पीढ़ियों तक चला। 4थे 8वें 12वें भाव में हो गुरु, नीच राशि में हो, अंशुद्वार निर्धन हो, तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है। और यह पितृदोष पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा चलाता है, जो कि 7 पीढ़ी तक चलता रहता है, मतलब खराब माना गया। और गुरु पीड़ित हो जाता है। 12वें घर का जो लॉर्ड है, वहां का लॉर्ड शनि है, कारक जो ग्रह है, तो उसमें उसको बल नहीं मिलता। और शत्रु की राशि में बैठा है शुक्र को, मंगल उसको देख रहा है, थोड़ा शरीर स्वास्थ्य में संभालेगा। इसको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, पेट संबंधी समस्या रहेगी, सर्दी जुकाम एलर्जी बहुत जल्दी लग जाएगी, धूल मिट्टी से भी। शनि से भी पंचम में बैठा, पढ़ाई में मन भटकेगा। लड़की इसको बाधा देंगी, लड़कियां होंगी ना, लड़कियां इसको पढ़ने ही नहीं देंगी। लोंडियाबाजी दोस्त ज्यादा बन जाएंगे, इसकी तकलीफ होगी इस लड़के को। इसको वो कराइए, पुखराज मूंगा और मोती जरूर पहना दीजिए उसे। संपत लाल अंचलालिया, अंचालिया, संपत लाल जी का नंबर आ गया। आपने पूछा था कि उपाय भी बताने के लिए, इसलिए मैंने उपाय बता दिया। और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बच्चे को वो कराइएगा, पक्षियों को थोड़ा सा अनाज खिलवाइएगा, ये अच्छा रहेगा। अपने हाथों से डालेगा ना तो इसके इंसिडेंट देखो, पक्षियों को अनाज डालने से पता क्या होता है, राहु इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं देगा। अगर उसका कोई मारक का योग बनता है, सटाष्टक योग अपने से लेन देन वाला, तो बड़ी कोई घात मृत्यु तुल्य कष्ट इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव हो जाता। कबूतर जो होते हैं ना पक्षी, उसी के कारक होते राहु के। केतु का कारक कुत्ता होता है, कुत्ता। शनि का कारक ये लूले लंगड़े लोग होते हैं ना, अंधे अपंग लूले लंगड़े, हाथ पैर टूटे फूटे, ये शनि के कारक होते हैं। इन लोगों की सेवा करना। मछलियों को बोलते हैं लोग, समझ रहे हो, मछलियों को ना खिलाओ चलेगा, बात समझ रहे हो। पर ये जो लूले लंगड़े अपंग लोग होते हैं, इन लोगों की सेवा करने से लाभ मिलता। कोकराझार आसाम, मैं इस समय में हर साल आसाम जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ। इस बार कुंभ मेला, इसलिए कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं सब तरफ से लोग बुला रहे हैं, बोले महाराज आ नहीं रहे यार, आप कहीं निकल नहीं रहे हो।
क्या प्रश्न है जी? कोकड़ा जा रहा हम जॉब कब तक लेगी अभी बताया तो। सूर्य कर्म स्थान में बैठा शुक्र का, राहु की दशा चल रही है, राहु में शुक्र का गोचर चल रहा है, अक्टूबर से चालू हो गया। राहु में शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, शनि उसको देख रहा है। राहु कहाँ बैठा हुआ? बुध की राशि पे। राहु बुध की राशि। तुम्हारा तो सरकारी नौकरी का भी योग है भाई। कैसी जॉब लगवाना चाह रहे हो? सरकारी नौकरी? बुध का पन्ना पहनो, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अगर जाना चाह रहे हो तो। शनि बड़ा कमजोर है तुम्हारा। शनि है कौन? लग्नेश है। शनि पंचमेश है, 13 डिग्री का है, गुरु की राशि बैठा। राहु उसको देख रहा है। मंगल भाग्य स्थान पे बैठ गया, 2 डिग्री का बुध है। शुक्र 29 डिग्री का, नीलम पन्ना उपल, तीनों की पावर बढ़ानी पड़ेगी। नीलम पन्ना उपल पहन लो, फिर ट्राई करो। वैसे जॉब लगने के चांसेस कम है, सरकारी नौकरी लगने के चांसेस कम है सर जी। ये जिसकी भी कुंडली है ऋषभ की, गवर्नमेंट जॉब में बाधा आएगी। इसके शत्रु ग्रह प्रबल है, बलवान है। 13 डिग्री का सूर्य कर्म स्थान पे नहीं लगने देगा, अशुभ है। गुरु पराक्रम के घर पे बैठा है वो षटाष्टक योग। मंगल भाग्य स्थान पे बैठा है, गुस्सा वाला है, चिड़चिड़ा वाला है, खुद से अपने काम बिगाड़ लेगा। नीलम पन्ना उपल पहनेंगे तो उससे कुछ काम बनेगा, जल्दी से जल्दी जॉब संबंधित कुछ योग बनेगा। दशा अच्छी चल रही है, लगने के चांसेस हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और 3 रत्न पहना दीजिए। भावना सारेन जी का देखो। सैटरडे हेमाडगढ़ पंजाब, ये क्या है मैडम? हेमादगढ़, अच्छा अहमदगढ़ है, सॉरी, ये अलग हो गया है। भावना जी का देख रहे। प्राइवेट तो लग जाएगी, प्राइवेट तो घर से दूर लगने का योग बना हुआ है, घर से दूर जाके कहीं नौकरी करने का इस समय ही बना हुआ है। राहु में बुध है, घर से दूर कहीं जाके जॉब करने का योग है प्राइवेट। 23/7/83, 23/7/1983। शनिवार का जन्म है, 5:10 कब का है? मॉर्निंग का, ठीक है, 5:10। लोग मेरे से यही बोलते हैं, यार महाराज जी आप इतनी जल्दी जल्दी कुंडली कैसे देख देते हो? मैं कहा यार, जो चीज़ अब आदमी पढ़ाई करेगा, शिक्षा लेगा, तो उसको फिर उस चीज़ का, अब मैथ का टीचर है वो तो जल्दी जल्दी दिमाग लगाएगा ना। कहते हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मैंने कहा भाई ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अहमदगढ़ देख देते मैडम, क्या प्रश्न है आपका? काल सर्वदोष लगा हुआ। नून जम्मू सर, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, ये तो दूसरे का प्रश्न है। पंजाब अबाउट लाइफ, ठीक है। अहमदगढ़ 5:10, ठीक है, सब अच्छा डाला हुआ है। भावना जी का। मैडम क्या पूछा हुआ है आपने? अबाउट लाइफ। वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस का योग था, मंगल की दशा चल रही है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ चल रही है, हस्बैंड से डिवोर्स लड़ाई झगड़े का योग बन रहा। मैडम भावना सारिन जी, आपकी मंगल की दशा चल रही है, राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है। और मंगल, एक तो मोटापा बढ़ रहा है आपका, पेट में गैस वैस बन रही है, आंखों में चश्मा लगने वाला योग बना हुआ है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। मंगल एकादश भाव का और या रोग के घर का। कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा हो सकता है, कोई चल रहा हो, कोई कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा चल रहा हो, या फैमिली में कोई ना कोई झगड़ा झंझट चल रहा है अपने भाइयों से, रिलेशन में किसी ना किसी। टाइम बड़ा गंदा चल रहा है। ब्लड संबंधित बीपी बढ़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, सही है, बीपी बिल्कुल ही लो हो जाएगा कई बार, मतलब खराब टाइम चल रहा है। आपकी कुंडली में ना भारी श्रापित चार्ट है, काल सर्प दोष लगा हुआ पूरा का पूरा। और मंगल अष्टमेश है, अष्टमेश की दशा चल रही है। मंगल अशुभ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। जिसकी दशा चल रही है मंगल की, मंगल में गोचर चल रहा है इस समय, चंद्रमा का आया हुआ है। और उसके बाद राहु की दशा आ जाएगी, वो बुध की राशि पे। अभी मई के बाद थोड़ा सा टाइम ठीक होगा, मई महीने के बाद थोड़ा सा टाइम ठीक होगा, रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बुध की राशि। वैसे तो एक बात बता दूं मैडम, राहु भी बड़ा गंदा है आपका, राहु भी जीवन में तकलीफ ही देगा आने वाले समय में। और वैवाहिक जीवन में अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, तो डिवोर्स तलाक पूर्ण रूप से इस समय लाभ मिलेगा आपको। अबाउट लाइफ में आपने पूछा ना अबाउट लाइफ, तो इस समय आपको लाभ मिलेगा, जाते जाते डिवोर्स तलाक हो जाएगा, मतलब कुछ शांति मिलेगी, जिससे भी कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोर्ट कचहरी लफड़ा जाए, सब निपट जाएगा। अभी जाते जाते मई महीने से पहले पहले खत्म हो जाएगा सब। राहु बुध की राशि पे काफी शांति देगा आपको, कुछ दिन रिलीफ देगा। और उसके बाद शनि जो है पंचम में बैठा हुआ है, किसी और के साथ भी कह सकते हैं रिलेशन में रहने का योग है। अगर ऐसा कोई योग है ना, तो किसी और के साथ भी सेकंड रिलेशन में रहने का योग है, ये भी बता दो। अबाउट लाइफ में यही चल रहा था मुझे जो दिख रहा है, और तो पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे थे। प्रश्न पूछते तो शायद मैं बढ़िया करके और बता भी पाता। मुझे यही सब दिख रहा है इसमें। अमनदीप कौर, राम 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 राम। अमनदीप, वैसे कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े का ही ज्यादा योग था, थोड़ा समझ रहे ना, ये सब योग बना हुआ था। 19/2/90, 12:10 नून। अबे भैया नून कब होता मतलब दोपहर में? आफ्टरनून ही लिख दिया करो। जम्मू, जम्मू में जम्मू। सर जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो आने दो, जॉब में प्रॉब्लम आ रही तो
जॉब में प्रॉब्लम आ रही ना, बदल लेना। क्या है, जॉब तो ऐसे ही है, जॉब तो होती है बदलने के लिए। क्या प्रश्न है इनका कि जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूं बताएं। बताते मैडम दशा क्या चल रही है, यहाँ में दशा चल रही है शुक्र में, अक्टूबर से चालू है। शुक्र में केतु अपने कहा बेटा पराक्रम के घर पे, केतु यहाँ को देख रहा हो, चंद्रमा को। वैसे नौकरी छूटने का योग बना हुआ है पूर्ण रूप से। और जॉब में प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो अक्टूबर से चल रही है। 16 अक्टूबर 2024 से आपके शुक्र में केतु का गोचर है, नौकरी चेंज करने का योग बना हुआ था। अब तुम नहीं कर, अगर 16 अक्टूबर के बाद तुमने नौकरी नहीं करी है तो तुम तो बहुत महान आदमी हो जो 2 महीने खींच दिया तुमने। नौकरी तो 16 अक्टूबर के बाद जाने वाला योग था, पूर्ण रूप से चेंज करने का योग था। अगर आपने 2 महीने खींच दिए तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका, कि मतलब आपने इतना टाइम खींच दिया। एक नीलम एक पन्ना हमेशा जिंदगी भर पहन के रखना, स्थिर करेगा आपका। एक नीलम और एक पन्ना, दोनों की पावर बढ़ा के रखना। ये दिख रहा है सूर्य, ये बहुत प्रबल है आपका, कर्म स्थान पे बैठा, जॉब अच्छी है, बढ़िया। शनि की पावर बढ़ाइए थोड़ा सा। शनि शुभ ग्रह है और बुध शुभ ग्रह है, 2 ग्रह शुभ माने जाएंगे पूरी कुंडली में। एक शुभ बुध जो कि आपका ये पंचमेश है, राहु के साथ बैठा है, और एक ये भाग्य शनि। शनि तीसरी दृष्टि से इसको देख रहा है सूर्य। आपको जो आपके बड़े सीनियर होंगे ना, उनसे प्रताड़ित होना पड़ेगा सब समय। जो भी सीनियर लोग होंगे बड़े, उनसे प्रताड़ित होना पड़ेगा, वो आपको ज्यादा परेशान करेंगे, उनकी वजह से काम धंधा। सूर्य बैठा ना कर्म स्थान, सूर्य अच्छा नहीं है इस लग्न में, शुक्र का लग्न है, शुक्र भी खराब हो गया। शरीर स्वास्थ्य से थोड़ी तकलीफ रहती है हमेशा, बीमार पड़े रहेंगे, सर्दी जुकाम एलर्जी साइनस की बीमारी जो होता है ना, नाक संबंधित थोड़ा पानी बहना, ये वो नजला हो जाना जल्दी जल्दी। चंद्र की राशि पे केतु बैठा है, चंद्रमा खराब है नीच का होके, सांस संबंधी बीमारी, हृदय में छेद होना, ये सब बीमारी होती है ऐसे लोगों को। तुम्हारे नहीं है पर ये सब बीमारी इस टाइप की होती है ऐसे लोगों को। पितृ दोष लगा हुआ भैया। शनि शुक्र मंगल 3 ग्रह अष्टम मृत्यु के घर पे बैठे हैं। आपके कोई भाई जो होगा ना बचपन में, मम्मी के संतानें मिसकैरेज हुई होंगी परमानेंट, मतलब जरूर हुई होंगी ऐसा दिख रहा है। क्योंकि छोटे भाई बहन के घर पे केतु बैठा हुआ है, बड़े भाई बहन का घर जो है गुरु, वो भी बढ़िया नहीं है आपका। एक नीलम एक पन्ना धारण करना, स्थिरता आएगी अमनदीप जी हमेशा के लिए परमानेंटली। और आपने पूछा केतु, अभी ये दिसंबर 2025 तक जॉब बदलती रहेंगी। अभी इस पीरियड में 2 नौकरी चेंज करने का योग है, कम से कम 2 या 3 नौकरी चेंज करने का 2025 में 2 से 3 नौकरी चेंज करने का योग है। और इसको कोई ज्यादा बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, कराएगा तो कराएगा, है ऐसा योग, चेंज करा देगा। और एक बात बता दो, दिमाग में अगर कोई व्यवसाय करने का चल रहा है, दिमाग में व्यवसाय करने का चल रहा है, कर सकते हो, बेहिचक कर सकते हो, बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। व्यवसाय का भी चल रहा है, दिमाग में कुछ ना कुछ खुद का करना चाह रहे हो, ऐसा योग बना हुआ है। खुद का कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, ऐसा योग बना हुआ है। निखिल वशिष्ठ, आशमदीप शर्मा। और भैया पहले बता दो, देखो यहाँ पे कई सारे लोगों का शेयर का टैग नहीं है। अब मेरे मुंह से ना एक खराब सा शब्द निकलता है कि मेरा घंटा नहीं देखता उनका जिसका शेयर का टैग नहीं होता। अब मैं खराब शब्द नहीं है, अच्छा शब्द है, तो इसको ये बात समझ लेना कि शेयर का टैग नहीं है यार बहुत सारे लोगों का। इसलिए कह रहा हूं, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि चलो मैं एक को निपटा के दूसरे को देखूंगा, और शेयर का टैग ही नहीं है बहुत सारे लोगों का। बेवकूफ बने रहोगे, फालतू में कमेंट डालोगे, डिटेल डालोगे, फायदा ही नहीं कोई। निखिल वशिष्ठ का देख रहे, जिसका शेयर का टैग होता है उसी का देखता हूं मैं। ये बहुत सारे लाइव में बोल चुका हूं मैं, हजारों लाइवों में जब से मैं आया हूं तभी से बोलता हुआ आ रहा हूं इन चीजों को। ये तुम्हारी कमी रह जाएगी, अब नंबर नहीं आ पाएगा, ये भी बता दो। आशा पी शर्मा जो भी है, ये असंप सर्पा 16/6/92। मैं कुंडली उसी व्यक्ति की देखता हूं जिसके डेट टाइम प्लेस और शेयर का टैग होता है 5/3, हमीरपुर हिमाचल। हिमाचल में हमीरपुर 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 हमीरपुर। क्या प्रश्न है जी? हिमाचल प्रदेश। मैरिज कब तक होगी अभी बताते हैं। राहु बैठा हुआ आपके पाकिस्तान पे, चंद्रमा का गोचर चल रहा, राहु में चंद्रमा चला गया, गुरु का गोचर भी शादी का योग था, फिर बुध का चल रहा है। अक्टूबर 2025 के बाद, 26 अक्टूबर 2025 के बाद बुध का गोचर आ जाएगा, उसमें शादी का योग है। लग्नेश है बुध आपका, चंद्र में बुध का रहेगा। शनि 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 अष्टम पे पंचम को देख रहा है, इसमें नहीं होगी, शनि वाले गोचर में नहीं होगी। चंद्र बुध में शादी हो जाएगी आपकी, और बहुत लंबा पीरियड है, अक्टूबर 2025 से लेके मार्च 2027 तक है। 2026 पूरा ही पड़ा है शादी के लिए। करना क्या है बता दे रहा हूँ, भाग्य कमजोर है, नीलम पहन लीजिएगा, नहीं पहनोगे तो फिर रुकावट आ जाएगी, ये भी बता दो। एक नीलम पहनना इनको। देखिए मंगल इनका कितना प्रबल है, जो कि बाधा दे सकता है। ये मंगल है ना, ये अशुभ ग्रह है, सूर्य अशुभ है, गुरु अशुभ है। अब गुरु ही पंचम को देख रहा है, गुरु की राशि पे राहु भी बैठा हुआ है, गुरु पंचम को देख रहा है, राहु भी बैठा हुआ है, और गुरु ही अशुभ है। तो गुरु तो हल्दी लगवाने वाला होता है, वैवाहिक जीवन का कारक ही ग्रह गुरु होता है, जो घर में कोई शुभ कार्य कराता है, मांगलिक कार्य कराता है। तो एक मांगलिक कार्य का ग्रह होता है मंगल, वो भी अशुभ है तुम्हारा, और एक होता है गुरु,
बृहस्पति वो भी अशुभ है, तो तुम्हारे तो दो दो शुभ ग्रह जो है वो अशुभ है तुम्हारे। तो तुम्हारे शादी कौन कराएगा पता है? शनि कराएगा, बुध कराएगा, जो लग्नेश है तुम्हारा, बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा का, चंद्र में बुध में शादी हो जाएगी, लिख के रख लो। नहीं होगी तो हम ज्योतिष करना बंद कर देंगे। अगर तुम्हें याद रहे तो हमें याद दिलवा देना, हम एस्ट्रोलॉजी करना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे काम धंधा। ये भजन कीर्तन करेंगे भगवान का, मतलब लाइव में भी भजन कीर्तन करेंगे, गाना गाना चालू करेंगे, या कविताएं लिखना चालू करेंगे, शायरी लिखना चालू करेंगे। एस्ट्रोलॉजी बंद कर देंगे अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो। 26 में शादी हो जाएगी, ये भी बता दो। 25 अक्टूबर से योग बन जाएगा। तुम्हें एक नीलम और एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। 1 मिनट और बता देते हैं क्या पहनना चाहिए। पन्ना, शुक्र भी कमजोर है, शनि भी कमजोर है, बुध की डिग्री कितनी है? बुध 18 डिग्री का है और शुक्र मित्र की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य 1 डिग्री का कमजोर है, केतु उसके साथ बैठा हुआ है। बुध लॉर्ड कहाँ का है? तो लगने इसका ही लॉर्ड है साला, 3 नंबर है। राहु देख रहा उसको। नीलम पन्ना ओपल तीनों धारण करने चाहिए, नीलम पन्ना ओपल जिसका भी चार्ट है ये, क्योंकि इसके जो है ना वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से डिस्टर्ब है। अगर नीलम पन्ना ओपल नहीं पहनेगी ना तो डिवोर्स तलाक का भी हो गया। शुक्र और बुध दो ग्रहों के साथ, पंचमेश और लग्नेश के साथ केतु बैठा है, सूर्य भी बैठा है। नीलम पन्ना नहीं वो बेड पे पहनेगी तो ये जो केतु की, मैं पहले एक बात बता दूं, जिस टाइम मैंने ये तारीख खोल ली थी ना, तारीख 16/6/92, मेरे मन में एक ही विचार आया था कि इसके तो डिवोर्स हो जाएगा। एक ही विचार आया था मन में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, पर मैं अधूरी जानकारी नहीं देता किसी को, कभी नहीं दी मैंने। मेरी कोशिश रहती है पूरा चार्ट ही देख दो। जब हमारे पास ब्रह्मास्त्र है तो हम वो छोटे बड़े बाण का उपयोग क्यों करें? तो हम कुंडली देख के बताते हैं। वैवाहिक जीवन तकलीफ है और आपके कोई ना कोई रिलेशन पहले खराब हो चुका है, बातचीत हो गई, और लव अफेयर वाला रिलेशन मोटा खराब हुआ है, बढ़िया वाला, क्योंकि शनि की पंचम दसम पूर्ण दृष्टि शुक्र पे है। तुम्हारे कोई लव अफेयर बढ़िया वाला, मंगल भी उसको जो पार्टनर कह सकते हैं, दोस्त जो था, मित्र, उससे शादी का विचार था, वो खराब हो चुका है। और वैवाहिक जीवन जिंदगी भर का खराब है, जिंदगी भर का, मरते दम तक का खराब है। हस्बैंड चीट करेगा तुम्हारे को, किसी और के साथ रहेगा, अभी बता दे रहा हूं ये सारी चीजें। गुरु की द्वितीय स्वभाव राशि पे राहु बैठा हुआ, भटकाएगा उसको, किसी का बाप भी नहीं बचा सकता, या तुम्हारे पिताजी या किसी के भी पिताजी कोई बोले कि हम उस चीज को ठीक कर लेंगे, नहीं कर सकता कोई। करना यही है, नीलम पन्ना ओपल पहन लेना, आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, तुम्हारी प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, तुम सामने वाले को सही से हैंडल कर पाओगे, इतना बोल सकता हूँ। बाकी तो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानवान आदमी है, आप लोग जानो, आपका कर्म जाने, हमारा काम है बता देना। पवन शर्मा चौसला जी का नंबर आ गया। इसमें काल सर्प दोष भी लगा हुआ, तो मैं बोलना ही भूल गया, राहु केतु के बीच में 6 ग्रह पवन शर्मा जी। श्रापित चार्ट है 16/11/2004, 16/11/2004, 3:01 मंगलवार का जन्म है, 3:01, जयपुर राजस्थान। पिंक सिटी, गुलाबी सिटी का है ना ये, राजस्थान का पिंक सिटी। जयपुर भविष्यता ऑर्गेनाइज। क्या प्रश्न है इसमें? राजस्थान के सरकार जॉब है गुरुदेव बताए थे भाई साहब। चल भैया है इसके सरकार जॉब, मेहनत करवाओ लड़के को, या के बाद चंद्रमा की दशा आएगी, अभी है अच्छा टाइम, इसके बाद चंद्रमा की आ जाएगी, कर्म स्थान को जॉब का है, योग है। सितंबर के बाद भी योग बन रहा है, अभी शनि का गोचर है, शनि का है, बुध रहेगा, बुध कर्म स्थान। सितंबर के बाद नौकरी लगने का ही होगा, सितंबर के बाद 20 सितंबर 2025 से जुलाई 2026 तक बड़ा प्रबल योग। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। मैं एक बहुत बढ़िया बात बता दूंगा, एक ओपल एक पन्ना जरूर पहना के रखिएगा। पूरी कुंडली में 2 ही ग्रह बच्चे के अच्छे हैं, बड़े अक्षरों में दिखाते हैं यहाँ पे, एक ये शुक्र अच्छा है और एक ये बुध अच्छा है, और कोई ग्रह अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की दशा आ जाएगी 1-2 साल बाद। चंद्रमा जरूर बाधा देगा, गवर्नमेंट क्षेत्र में बहुत प्रबल है, भोगी विलासी है लड़का, बड़ा साफ सुथरा कपड़े बड़े पहन के रहता है, मन बड़ा चंचल है इसका, भटकता है इधर उधर, मतलब मन बड़ा गंदा हो जाता है। जिसका चंद्रमा प्रबल होता है ना, बहुत मन में ज्वार भाटा बोलते हैं ना, जैसे समुद्र में, तो बड़ा चंचल है मन, इधर उधर दौड़ेगा, भटकेगा, ड्रिंक ये वो गलत चीजों में भी जाएगा। चंद्रमा अगर बहुत बलवान, और शनि भी बैठा है चंद्र की राशि पे, गलत चीजों में इन्वॉल्व रहेगा, ड्रिंक व्रिंक ये वो नेगेटिव चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाएगा बच्चा थोड़ा। मंगल पढ़ाई में भी इसकी बाधा ही होगी, मंगल भी देख रहा है पढ़ाई के, अगर को थोड़ा केतु पढ़ाई कर रहा है अच्छी, वो बात अच्छी है कि बढ़िया है, पढ़ रहा है, एक ओपल और एक पन्ना पहना, ये पंचमेश को देख रहा है, समय भी बर्बाद करेगा जीवन में, ये भी बोल सकता हूं मैं, गलत चीजों में इन्वॉल्व भी रहेगा थोड़ा। मुआ जी आपका नंबर आ गया, काहिनी जी, नीलम जी आपका नंबर आएगा थोड़ी देर में, मुआ जी का नंबर आ गया।
शुक्र का उपल और सितंबर के बाद वाला प्रबल योग है। अभी 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 थोड़े से नंबर से रह जाएगा, 2 5 10 नंबर से, अगर अभी कोई परीक्षा देता है तो। गुप्ता जी का 29/3/1989, 29/3। ठंड लग गई है भाई। मैं गाड़ी चला के आया हूँ अभी। मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, उसकी दूसरी वाली की भेजी थी उन्होंने DTDC से, कुरियर से, तो मैं उसे लेने के लिए गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। तो मैंने कहा चलो लाइव बना देते हैं। 10:43 माइथन आसनसोल डाल देते ना। अरे वेस्ट बंगाल आसनसोल। अभी परसों नरसों में आसनसोल भी गया था मॉर्निंग में गाड़ी लेके। मुझे कुछ स्टोन खरीद के लेके आने थे घाटी गली से, तो मैं आसनसोल चला गया था। सुबह सुबह 5 बजे निकल गया। ये आसनसोल में रहती है। क्या प्रश्न है इसका? झारखंड में एक मेकअप, अच्छा माइथन तब झारखंड में, कोई बात नहीं, आसनसोल एक ही एरिया आएगा। क्या प्रश्न है? एक मेकअप आर्टिस्ट, मुझे मालूम गुरु जी मेरा नया साल फाइनेंशियल काम। मैडम दशा चल रही तुम्हारी, चंद्र में गुरु का गोचर आएगा। गुरु बेटा खर्चे बहुत होंगे, ये तो बहुत गंदा टाइम है थोड़ा सा। अप्रैल 2026 तक चंद्र में गुरु का गोचर है। इसमें तो बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ेगा तुम्हारा दबा के। गुरु 12वें घर में बैठा है, कर्म स्थान, काम धंधा रहेगा, वह पैसा टिकेगा नहीं। कोई घर वर बनाने का योग बनेगा, कुछ अच्छे काम में पैसा लगवा सकते हो। बीमारी होने का भी योग है थोड़ा सा। चंद्र में गुरु है, चंद्रमा सप्तम में बैठा है, गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है शुक्र की राशि पे। बाप रे, ये तो तुम्हारी शादी का भी योग बना हुआ है। कोई रिलेशन, शादी वादी, सेकंड मैरिज वैरिज, इस टाइप का भी योग बना हुआ है। कोई पार्टनर जरूर आएगा। ये दिसंबर से चालू हो गया ये योग। कब से चालू हुआ है? चंद्र गुरु 26 दिसंबर, माने 26 दिसंबर आया नहीं, आने वाला है। आ गया 26 तारीख, अभी नहीं आई। चंद्र में गुरु आ रहा है, टाइम गंदा रहेगा, थोड़ा पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होगा आपका। शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा गुरु। 12वें घर में आंखों में चश्मा लगा देगा, जलन पैदा करेगा। काम रहेगा, गुरु कर्म स्थान का लॉर्ड है, काम बहुत अच्छा रहेगा। और व्यापार भी बढ़ेगा, एक दुकान से दूसरी दुकान बढ़ जाएगी। काम बहुत बढ़िया है, काम के लिए बहुत बढ़िया। व्यापार के घर का लॉर्ड है। तुमने नीलम पन्ना उपल तो पहन ही रखा होगा, बताया हुआ मैंने, वो बढ़िया तुम्हारे लिए। भाग्येश के घर पे जो राहु बैठा हुआ है ना, तो ये जिंदगी भर बाधा देता है, हर कार्य में थोड़ा थोड़ा मंदा कर देता है। गुरु 12th हाउस में 12वें स्थान से। तुम कोई ऑनलाइन का काम कर लो, तुम्हारे बहुत बढ़िया चलेगा। ऑनलाइन का कोई काम बढ़ा लो, बहुत मस्त चलेगा। इस पीरियड में कोई सेल परचेज का आइटम का काम बढ़ा लो ना, बहुत बढ़िया चलेगा। 12वें घर में गुरु बैठा हुआ, व्यापार के घर का लॉर्ड। तुम लड़कियां रख लो, लड़कियां होते ना कपड़े बेचना, ऑनलाइन ये वो दिखाना कुछ, भाई साहब दुनिया भर का। तुम्हारे अपने प्रोडक्ट हो गए, या तुम्हारे ये ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर हो गया, ये वो ऑनलाइन वर्क हो गया, या वहां पे सेमिनार होते हैं ना फ्री वाले, कि भैया चलो मंथली एक सेमिनार एक दिन कर दिया फ्री में, जिसमें क्लासेस दे देंगे 2 दिन, कुछ ये वो, इस टाइप का कुछ भी मैटर करो, बड़ा अच्छा चलेगा। और तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। बाकी अच्छा ही बोलूंगा, पर खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा, मतलब दोनों ग्रह अच्छे नहीं है जिनका गोचर चलेगा, सीधा सीधी ये समझ लो। मैं इसी आधार पे बता सकता हूं कि चंद्रमा जो है इस लग्न में, बुध के लग्न में चंद्रमा भारी शत्रु होता है। मार्केश है, मार्केश मम्मी अगर है, मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा ही देगा, ठीक है। और चंद्रमा सम लिखा हुआ है, बाकी खराब है। और गुरु जो यहाँ पे अशुभ लिखा हुआ है ना, तो ये शरीर स्वास्थ्य में मोटापा बढ़ाएगा, गठिया जोड़ों में दर्द, रोग के घर को देख रहा है। पेट में बहुत गैस पैदा करेगा, बहुत ज्यादा गैस पैदा करेगा। गैस से परेशान रहोगे, आए दिन सर पकड़ लेगा, भारी हो जाएगा, माइग्रेन दे देगा, क्योंकि 12वें घर पे ना सर तो वैसे भी पकड़ता है, पहले से ही वो बीमारी है। नीलम पन्ना जब से पहना होगा उससे जरूर लाभ मिला होगा, ये भी बता दूं। और ठंडा रखेगा, दिमाग को अच्छा करे। तुम्हारे पापा को बोलना शरीर स्वास्थ्य ठीक रखे। पापा के केतु बैठा है सूर्य की राशि पे, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम का योग है अकस्मात। पापा को बोलना एक बॉडी एक्टिव रखें, नहीं तो पूर्ण रूप से हार्ट अटैक का योग है। मैं बता दे रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, कुंडलिया में ऐसा योग बना रहता है। पूर्ण रूप से केतु सूर्य की राशि में बैठा है, समझ रहे हो। सूर्य जो है यहाँ देखो अशुभ है, और अशुभ सूर्य होता है ना 1.63, बहुत बलवान है। पूर्ण रूप से हृदय रोग का योग बना हुआ है फादर के लिए, तो वो उनको बोलना बॉडी को एक्टिव रखें हमेशा। थोड़ा सुबह सुबह प्राणायाम कर लिया करें। जो ये होता है ना, ये छाती की ब्लॉकेज होने का योग है। मैं बता दे रहा हूँ आज, मतलब पहले ही मुझे नजर में आ गया, तो मैं कहा ये चीज ध्यान रखना। मतलब ये चीज, जो आदमी प्राणायाम एक्सरसाइज करता रहता है ना, उसको फिर ये सब नहीं होता है। प्राणायाम में कुछ नहीं, उनको बोलना सुबह सुबह उठ के कपाल भारती कर लेंगे ना, अगर पेट से ऊपर से गैस को ऊपर बहना, या भस्त्रिका कर लेंगे। मेरे से हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा पता? मैंने भोजन कुछ कर लिया था, अभी नाश्ता, अभी सब बाहर आ जाएगा उल्टा सीधा, मतलब उल्टी, मुंह में बोलते ना, उल्टी हो जाएगी। तो बाकी भस्त्रिका इस टाइप से करते हैं। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ नाक से, अगर छोड़ूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। सब
सुबह सुबह करते हैं खाली पेट, काहे नहीं घोष जी, ठीक है। तो फादर के लिए भी बता दिया, तुम्हारे लिए भी बता दिया क्या है इसमें। और तुम नीलम पन्ना जरूर पहन के रखना अपना। और ये समय बेकार है, खराब बोलूंगा इसको, संभल के रहना। काम धंधा बढ़ेगा, काम धंधा बहुत लोग पता क्या सोचते हैं, पैसा आएगा तो ये बढ़िया दशा। अबे पैसे से बढ़िया दशा नहीं होती है, बोलिए भोग देता है भगवान शरीर को रोग देने के लिए। ग्रह जो भोग देते हैं तुम्हारे प्रारब्ध के जन्मों के आधार, वो तुम्हारे को कष्ट देने के लिए देते हैं। आदमी सोचता है यही जीवन है, अरे ये जीवन नहीं है, तुम्हारी हालत खराब कर देगा। अब देखो ये भावना सारे ने, इसके बारे में मैंने फलादेश कर दिया, सब बता दिया, तुम्हारे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सब बता भी दिया। अब दोबारा कुंडली में डिटेल पे डिटेल दी जा रही है हेमंत करेगा। अब ये क्या बोलो उनको, नीलम धीमान जी का देख रहे हैं। भावना जी आपके बारे में फलादेश कर दिया, सुन लेना एक बार दोबारा से। भावना मैडम आपके बारे में फलादेश कर दिया है, सुन लेना, यही वीडियो पड़ी रहेगी। आपके जैसे 2-4 लोग मिल जाए तो हमारा तो भला ही हो जाए, फिर हमारा तो लाइव ही बंद हो जाए, मतलब हमारी दुकान ही बंद हो जाए अगर आपके जैसे लोग 2-4 मिल। कुंडली देख दिए, फलादेश कर दिया है, क्या समय था, कैसा है, खराब चल रहा है, क्या चल रहा है, सब बता दिया। यही वीडियो है, सुन लेना। अब आप कहाँ गई थी उस समय, हाथ धोने गई थी, क्या करने गई थी, क्या पता नहीं, रोटी बना रही थी, वो आपका मैटर है। बाकी मैंने कुंडली देख दी है, वो डिटेल पे डिटेल डाली जा रही है 10 जुलाई 1989। मैंने बोला ना तुम्हारे जैसे 2-4 लोग आ जाए तो फिर मेरा तो काम धंधा बंद हो जाए, मैं किसी की कुंडली ना देख पाऊँ। तुम्हारी देखो 12 बज के, मतलब एक ही आदमी अगर 4-4 बार वही पूछता रहेगा कि मैं देखता नहीं हूँ ऐसे। मैं एक बार जिसकी कुंडली देखता हूँ उसके घर वालों की भी नहीं देखता किसी की। एक दिन में एक ही बार एक व्यक्ति के ही चार्ट उठाते हैं। पंजाब संगरूर का देखा हूँ, नहीं तो दूसरे का तो नंबर ही नहीं आएगा फिर। संगरूर जब मैं लाइव आता हूँ तो फिर मैं कुंडली देखने के लिए आता हूँ, फिर मैं लोगों की सेवा करने के लिए आता हूँ। और जब लाइव नहीं होता हूँ तब तो कोई एक अलग बात है। क्लासेस चलती है इस समय, तो आज क्लास नहीं ली गई। इस कुंडली में क्या पूछना मैडम, ये संगरूर का क्या प्रश्न, गवर्नमेंट जॉब स्टेनो टाइपिस्ट में मिलेगी 2026? अभी बताया था मैडम, अभी बताया था मैडम। गवर्नमेंट जॉब का तो बड़ा प्रबल ही हो गया है गुरु में बुद्ध। हाँ गुरु में बुद्ध बहुत ही प्रबल ही हो गया। राहु देख रहा है बट थोड़े थोड़े नंबर से रह जाओगे। ये जो राहु बैठा है ना, ये बड़ा गंदा है। यहाँ से बैठा हुआ अभी बताता हूँ मैं आपको। ये राहु यहाँ पर देख रहा है, आप 2-5 नंबर से रोक देगा। अभी इसका उपाय बता देता हूँ मैं डायरेक्ट आप कि आपको क्या करना चाहिए। एक पन्ना एक ओपल जरूर पहन के रखना। अभी मैंने एक व्यक्ति की कुंडली दिखाई थी, बच्चे की, जयपुर वाले की, जो वो भाई साहब उसके पिताजी पूछ रहे थे, शर्मा जी नरमा जी क्या नाम है उनका। तो बुध कमजोर है, शुक्र कमजोर है। अभी बता देता हूँ मैं आपको क्या करना है। अबे यहाँ पे है, यहाँ पे एक शुक्र का ओपल या डायमंड जो होता है वो पहन के रखना, एक बुध का पन्ना पहन के रखना, चांसेस और ज्यादा बन जाएंगे। राहु अशुभ है, बाधा देगा ही देगा। 1 अशुभ, 2 अशुभ, 3 अशुभ, 4 अशुभ, 5 अशुभ, 6 अशुभ, 6 ग्रह अशुभ है। ऐसा बड़ा कम, बहुत कम चार्ट होते हैं जिनके 6 ग्रह शुभ होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, एक पन्ना ओपल जो 2 ग्रह शुभ है उसकी तो पावर बढ़ा के रखो। बात समझ रहे हो? ये निवेदन है मेरा, मैं निवेदन किया नहीं है, पर 2 ग्रह की पावर तो बढ़ा के रखो। साला जो भी बनता हुआ काम बिगाड़ दे रहे हैं ना दूसरे ग्रह, वो अपने ग्रह बलवान होने चाहिए। और दशा बढ़िया चल रही है, जॉब लगने की योग है। कर्म स्थान पे 2-3 ग्रह बैठे, केतु सूर्य। तुम्हारे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ऐसा पूर्ण रूप से योग दिख रहा। फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, अकाउंट संबंधित क्षेत्र में हो सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में हो सकते हैं, और किस क्षेत्र का है, कोई अधिकारी भी हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या होंगे। जो भी है बढ़िया ही हो गया। और तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब का पूर्ण रूप से हो गया। तो तुम्हें करना क्या है इसमें पता है, एक ओपल और एक पन्ना पहन के रखना, क्योंकि भाग्येश जो है शुक्र है, उसके साथ मंगल बैठा है। थोड़े थोड़े नंबर से रह जाओगे आप। और राहु भी देख रहा है, बुध को होने नहीं देगा। स्किन प्रॉब्लम देता है आपको, चर्म रोग, कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द देगा, आंखों में चश्मा लगने का पूर्ण रूप से हो गया। पुष्पांक श्रीवास्तव जी का नंबर आ गया। पुष्पांक जी, जय श्रीवास्तव, दोनों डेट ऑफ बर्थ जो 1/6/91। ओम नारायण नारायण नारायण। 10 क्या है, रात में 10 बजे, ठीक है जी, 22 बजे हो गया। आगे कहाँ का है जी, यूपी प्रतापगढ़, PRATAP प्रतापगढ़, गढ़ प्रतापगढ़। का प्रश्न बा, लाइफ एंड हेल्थ, बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। सर राहु की दशा में हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, इशू देता है। राहु में शुक्र का गोचर चल रहा है, राहु से सटाष्टक योग बना हुआ है, तकलीफ देगा शरीर स्वास्थ्य में। राहु से जो सटाष्टक योग बना ना, राहु गुरु पेट में गैस पैदा करेगा। इनको प्राणायाम करने के लिए बोलिए, इनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आपने मेरे हिसाब से इनको स्टोन तो पहना ही दिए होंगे, नीलम पन्ना ओपल, तीनों स्टोन पहनने चाहिए थे। नीलम पन्ना ओपल, इनकी कालसर्प दोष भी लगा हुआ है थोड़ा। कालसर्प नहीं बोलेंगे उसको, पितृ दोष बोलेंगे। राहु गुरु की राशि पे 12वें घर में बैठा, माइग्रेन सर दर्द की समस्या हो गया, ठीक है।
और राहु की दशा है ना, हाँ राहु में शुक्र का समय चल रहा है। पेट संबंधित थोड़ी सी समस्या देगा, पेट में गैस वैस होगा, तकलीफें देगा। मैरिज लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, गुरु बैठा है संभाल लेगा। झगड़ा झंझट थोड़ा सा टेंशन देगा, ईगो अहंकार होगा इनके अंदर। शनि चंद्र का विषयोग बेटा, ये बेचारे क्या करेंगे, इनका माइंड डिस्टर्ब है, 2-2 करोड़ पाप दे रहा है, शनि और चंद्र विषयोग बन गया। गुरु ईगो अहंकार दे रहा है, मंगल भी उसमें तेज दे रहा है शरीर में, और राहु गुरु की राशि पे बैठा है, चांडाल योग यहाँ पे तकलीफ देगा। सूर्य पंचम में बैठा है, ये भी तकलीफ देगा पेट संबंधित। केतु बुद्ध की राशि पे लीवर वीवर की प्रॉब्लम दे देगा। शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ का तो योग है ही है। दशा भी राहु की चल रही है, राहु की दशा गुरु आएगा, वो भी तकलीफ देगा शरीर स्वास्थ्य में। जय श्रीवास्तव को। वैवाहिक जीवन में कोई विशेष ज्यादा खराब नहीं बोलूंगा, हाँ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा रहेगा, पति पत्नी में झगड़ा झंझट हो सकता है, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है मांगलिक दोष बना के नीच का होके। इनके भाई फैमिली की वजह से भी थोड़ा झगड़ा झंझट हो सकता है, मतलब अपने ससुराल पक्ष की वजह से, मतलब होता है ना अपने मायके की तरफ ज्यादा ख्याल रहता है लेडीजों का, तो उसकी वजह से भी थोड़ा टेंशन रह सकती है। बाकी इसको एक पन्ना, एक उपल, एक नीलम की अवस्था देख देते हैं। हाँ शनि नीलम पन्ना उपल तीनों स्टोन पहना सकते हैं, उससे शरीर स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, संभालेगा वो। अच्छा लग्नेश शनि है, जरूर पहना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुदेव शनि पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, तो भैया लग्न ही शनि है और ये भी शनि है, धन के घर का, कुटुंब के घर का अच्छा ग्रह होता है, ठीक है, योग कारक ग्रह होता है। अभी मैंने मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में कौन से लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक होता है ये पेज डाला हुआ है, कल डाला है मेरे व्हाट्सएप में, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को डाला है, ये नोट्स डाला है मैंने। शैली मगोत्रा जी, और ये कौन है, यश वर्धन सिंह। गुरु जी पे प्रणाम, कुछ पूछना था आपसे, पुत्री प्राप्ति के लिए कोई उपाय या कोई तिथि होता है क्या? भैया पता नहीं यार, प्रश्न तो पूछो, पुत्री प्राप्ति के लिए क्या उपाय होता नहीं होता है मुझसे पूछ लेना। गोचर वोचर अगर तुम्हारा पुत्री प्राप्ति का चल रहा हो तो बता देंगे कि पुत्री ही हो जाएगी और पुत्र हो जाएगा, ये हम बता देंगे। ये भले ही तुम मेडिकल साइंस में ना पता कर पाओ, चेक कर पाओ, वहां पे एक अनैतिक कार्य होता है, पर मैं ये बोल सकता हूं कि मैं बड़े सटीक तरीके से तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा पुत्र होने का योग है कि पुत्री होने का योग है, ये मैं बता दूं। कुंडली दिखा लेना एक बार, लाइव में भी पूछ सकते हो, यहाँ फ्री है। पहले बता दूं, देखो मैं 750 रुपये चार्जेस करता हूँ आजकल, 750 चार्जेस है मेरा, ठीक है। कोई गांडू सैयद अंसारी फारी फसारी, कल मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे सुबह, आज सुबह, कल रात में मैसेज आया था, तो मैंने 750 वाला मैसेज डाल के छोड़ दिया था कि 750 रुपये पर्सनल अपॉइंटमेंट चार्जेस है, 4 to 8 PM में बैठता हूँ, ये वो ऐसे कुछ डाल दिया था। अब मुझसे कह रहा राजू जी हमारा तो फ्री में देख दो, ऐसा बोला उस मादर चौथ ने। भोसड़ी का मुसलमान था एक तो, और कह रहा हमारा तो राजू जी फ्री में दे दो। मैं मादर चौथ को ब्लॉक मारा, सेंड टू एंड ब्लॉक मारा। तो मैं पहले बता दूं, मैं फीस लेके बात करता हूं लोगों से, और देखिए मैं लाइव में आता हूं तो मैं सेवा करने के लिए आता हूं, कि भैया छोटा मोटा किसी का प्रश्न हो तो मैं कुंडली देख दूंगा, तसल्ली से बता दूंगा। अब ये बहन का लौड़ा, मुसलमानों की इतनी औकात और हैसियत जो हम लोगों से ये बोल रहे हैं, भोसड़ी के गांडू आदमी। एक तो मैं मुसलिमों से बड़ा वो करता हूँ, मुझे नहीं पसंद है लंडो, एक नंबर के भोसड़ी के लंड कटे हुए, तो मेरे से कह रहा हमारा तो फ्री में। जैसे बहन का लौड़ा तू माधरचोद, मैं तेरी बहन का जमाई लग रहा हूँ, ऐसे बोल रहा मेरे से। मेरे झांट के लिए सुबह मैं ब्लॉक मारा छूटते, भोसड़ी के कहाँ से आ जाते बताओ फ्री में पूछने के लिए। मतलब जो मेरे पुराने क्लाइंट भी है वो भी मुझसे कहते हैं ना फ्री में, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। क्या पहली बात, फ्री में किसके पास समय है इतना जो लोगों की फ्री में सेवा करता फिरेगा? अब फ्री में जब सेवा करूंगा तो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करूंगा, तेरी क्यों करूंगा भोसड़ी के झांटू? अगर मुझे सेवा करनी होगी तो मैं सबकी करूंगा, और एक नियम के अनुसार करूंगा, सबके लिए बराबर होना चाहिए ना भाई, कोई भी नियम कानून है। रश्मि जी का देख रहे, रश्मि सिंह जी, मेरा बड़ा झांट खिलस गई। मैंने कहा इस बहन के लौड़ा को तो ब्लॉक मारो। और मैं गाड़ी में आते आते, मेरा लड़का था एक, उससे भी चर्चा कर रहा। मैं कहा बता यार, मैं कहा एक लौंडा था ऐसे मुंडन, बुजरी का मुझसे कह रहा, तो मैंने कहा ब्लॉक, मैं साले को ब्लॉक मारा, और मैंने कहा साले बताओ यूं कह रहा कि फ्री में देख दो। टाइम 3/6/2016, 3:01। ये कब का? आफ्टरनून, दोपहर का, ठीक है, 15:01 हो गया। मैं फ्री में नहीं देखता किसी कुंडली। कोई छोटा मोटा प्रश्न होता है कुंडली से संबंधित नहीं, कि भैया कौन से रत्न, कौन सी रत्ती में, रत्नी का कितने रत्ती का पहनना है, कौन सी धातु में पहनना है, कैसे पहनना है, ये सब चीजें मैं फ्री में बताया था। पंचांग संबंधित कोई प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव ये कब लग रहा है, तिथि कब लग रही है, कितने बजे से क्या है, ये ज्योतिष का धर्म होता है। तो ये सब चीजें हम फ्री में बताते हैं कि भैया कब कौन सी तिथि लग रही, ग्रहण कब लग रहा है, फलाना कब लग रहा है, अमावस कब लग रही है। अभी मेरे से परसों नरसों की बात है, किसी ने बोला महाराज जी हमारे ना एक बच्ची हुई है, तो उस बच्ची का नामकरण के बारे में पूछना है, किस नाम से। तो अगले ने, मेरा पुराना क्लाइंट है,
खूब पुराना क्लाइंट है। कह रहा महाराज जी फीस 300 रुपये है, मैं दक्षिणा डाल दूं? मैंने कहा नहीं, फीस 750 है और तुझे बच्ची का नाम पूछने के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। मैंने कहा बच्ची का नाम पूछने के लिए? वो कह रहा हमें किसी पंडित जी ने बोला इस अक्षर से नहीं, इस अक्षर से रख लो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जन्म अक्षर से जिससे नाम निकला ना, हा अक्षर से तूने बताया उसी से रखना चाहिए। फिर मैंने देखा तो ही से ही निकला था। मैंने कहा नाम है से ही रखना, नाम अक्षर है से ही रखना जिस अक्षर से निकला है, क्योंकि तू डे से रखेगा, 2 रखेगा, नक्षत्र चेंज हो जाएगा। राशि चेंज नहीं होगी पर नक्षत्र चेंज हो जाने से भविष्य में समस्या होती है बच्चों को। मान लो उसे डेट टाइम प्लेस याद नहीं है, फिर वो किसी से अपनी कुंडली राशि दिखवाने के लिए बारे में पूछेगा तो उसे यही मालूम नहीं है कि मेरे कौन से नक्षत्र का जन्म है। और मान लो वो भूल भी गया तो उसके ग्रह नक्षत्र जो नाम है उसी से ही राशि चलती हुई आ रही है। माँ बाप ने बिल्कुल ठीक रखा है। और हमारा ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि जो नाम अक्षर निकले उसी से रखो। अभी मैंने भृगु संहिता से पढ़ाई चल रही थी तो उस विषय में मेरी क्लास में भी मैंने लाइव में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे यही बताया था कि ज्योतिष यही कहता है कि जिस नाम अक्षर से निकलता है उसी से रखो, क्योंकि ग्रह गोचर अपने ब्रह्मांड में अपनी कक्षा के अनुसार ही चल रहे हैं। वो मेरे नाम बदलने से, किसी डॉक्टर के नाम बदलने से, आगे पीछे पुत्र निकाल देने से, समय टाइमिंग बदल देने से हमारे भाग्य में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। हमारा भाग्य परिवर्तन वो मतलब भाग्य में तो लेखा जोखा उसी हिसाब से गणित हो गया जिस समय से हम ब्रह्मांड में हमारी उत्पत्ति हो गई है, हम आ गए। इसलिए कभी भी नाम बदलने से शनि 7.5 नहीं छोड़ देगा, नाम बदलने से ढैया नहीं छोड़ देगा, वो तेरी वहीं पे हालत खराब कर देगा जहां पे भी तो बैठा। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई भी अनैतिक कार्य कहीं ना दूसरे के पास करवाओ। अब बहुत सारे लोग होते हैं जब गुण नहीं मैचिंग हो रहे होते तब जाके नाम बदल लेते हैं पंडितों से। इस नाम से तो नहीं, इस नाम बोलते नाम से मिला दो, पंडितों से बोलते हैं भोसड़ी के चूतिया के पट्टे। माँ बाप भी भोसड़ी के गोबर खाते हैं, बच्चों के नाम जाते हैं कि इस नाम से नहीं तो बोलते नाम से बदल दो। भाई जब झांटू उसकी कुंडली नहीं मिल रही है, बोलते नाम से बदल के क्या उसके ग्रह ठीक हो जाएंगे? मांगलिक दोष है, भोसड़ी के वहां जाएगा, मार पिटाई खाएगी तुम्हारी बेटी वहां जाके। फिर हमारे पास फोन गया, महाराज जी आपने बोला था कि रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, इसकी ये है वो है, उसके पति ने मार के भगा दिया, अब टिकेगा नहीं टिकेगा। फिर मैं गाली सुनाता हूँ। मैंने कहा भोसड़ी कुंडली मिलान नहीं करी थी? बोले नहीं हम इन सब चीजों को नहीं। मैंने भोसड़ी जब मानती ना तो यहाँ क्या बड़ी माँ चुदाने के लिए पैसे भेज रही, भाग तेरे पैसे वापस कर रहा हूँ। मुझसे कहती है हम ये चीजें नहीं मानते, तो बहन चोद मानते नहीं तो अपनी गांड मरवाने के लिए मेरे को पैसे भेजे, मैं वापस कर देता हूँ पैसे, भाग यहाँ से। तुम्हें मानने की जरूरत नहीं भोसड़ी की। हम उल्लू और चमगादड़ों को सूरज दिखाने का काम नहीं करते। उल्लू और चमगादड़ों को सूरज दिखाने का काम नहीं करते हम लोग। जो गांडू है उसे गांडू रहने दो, संसार में भोग करने दो, दुख भोगने दो। ज्योतिष की जैसी विद्याओं को बोलते हम नहीं मानते, तो तुम अछुतवा तेरे जैसे 2 करोड़ के लोगों को समझाना हमारा काम भी नहीं है। जो ये बोलते ना हम नहीं मानते, आज वही नहीं मानने वाले आते मेरे पास। अरे यार महाराज आपका वीडियो देखा था यार, महाराज आप तो बढ़िया बता। मैं कहा भोसड़ी के तुम चूतिया के पट्टे, फ्यूचर स्टडी कैसी रहेगी? चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा रहेगी, चंद्रमा तो भाई साहब पढ़ाई में थोड़ी बाधा आएगी इस बच्चे का। रश्मि सिंह जी, कुशाग्र सिंह, इस बच्चे की पढ़ाई में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके चंद्रमा की दशा चालू हो गई है 4 दिसंबर से। शरीर स्वास्थ्य संबंधी बीमार रहेगा। एक बात और बता दूं, 2016 का जन्म है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और राहु 12वें में चंद्रमा को देख रहा है। इस बच्चे के इंसिडेंट एक्सीडेंट का योग बना हुआ है पूरे 10 वर्ष। हाथ पैर टूटने का, कहीं छत पे से गिरने का, पानी में डूब के मरने का, इन सब चीजों का विशेष ख्याल रखिएगा। हाथ पैर टूटने का, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाने का, छत पे से गिरने का, इन सब चीजों का दशा चालू हो गई है। आप विशेष करके बच्चे का ख्याल रखिए। मैं फिर भी बताता हूँ क्या करना चाहिए। लग्नेश बुध है इस बच्चे का, शुभ ग्रह। बच्चे का लग्नेश बुध है, शुभ ग्रह है, चंद्रमा मारक है, मृत्यु के घर पे बैठा हुआ है, बहुत खराब है ये। बुध के साथ है, शत्रु के साथ है, बुध भारी शत्रु है चंद्रमा का, और चंद्रमा है अशुभ ग्रह। इस बच्चे को एक बुध का पन्ना पहनाइए और शुक्र का लॉकेट पहना दीजिए। 2 ही ग्रह शुभ है इस बच्चे के, बुध और शुक्र की पावर बढ़ा दीजिए। बुध और शुक्र की पावर बढ़ाइए। पढ़ाई में तो इसके प्रॉब्लम आएगी, बहुत बढ़िया टाइम नहीं आया हुआ है। कुंडली बड़ी अच्छी थी, कुछ ग्रह सपोर्ट करेंगे इसका, पर एक्चुअल में दशा बड़ी गंदी आ गई है ना। और नहीं, शनि अशुभ है, शनि नहीं पढ़ने देगा, पंचमेश को देख रहा है, पढ़ाई छुड़वा लेगा, बीच में डिस्टर्ब करेगा। बच्चा जो भी पढ़ाई करेगा उसको कोई विशेष लाभ नहीं देगा, बाधा देगा इसके हर चीज में। शनि की 3री पूर्ण दृष्टि है पढ़ाई के घर पे, अशुभ है। मंगल भी उसके साथ बैठा, विस्फोटक ही हो गया। वो ज्यादा उथल पुथल मचाएगा, इधर उधर सामान तोड़ेगा फोड़ेगा फेंकेगा, ये वो मन चंचल है, डिस्टर्ब करेगा, तू तड़ाक करेगा, अच्छा नहीं है। पेट संबंधी समस्या इसके पापा को दिख रही है, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पाइल्स के फादर को भी समस्या रहेगी, गुरु चांडाली हो गए 12वें घर पे, पितृ दोष चला हुआ आ रहा है वंश वाइज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखवाया कि 12वें घर पे बैठा हुआ गुरु जो होता है भारी दोष है इसके। माइग्रेन सर संबंधी, पेट संबंधी, 4थे 8वें 12वें में बैठा हो, नीच राशि में हो, पिछले पूर्व तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है। और 12वें घर का गुरु जो है ना बृहस्पति, बहुत गंदा है।
मतलब घटता है। और यह पितृदोष पिछले पूर्वज बाप दादा परदा, आपके भी पितृदोष है, भारी पितृदोष है। 12th हाउस में 12वें घर में गुरु बैठा है, चांडाल योग बना के राहु के साथ डिस्टर्ब करेगा, बच्चा उग्र होगा, पढ़ाई का बहुत अच्छा योग नहीं है, डिस्टर्ब होगा। और सबसे बड़ी बात पता है कि शरीर स्वास्थ्य, और ये जो 10 वर्ष की दशा है ना, चंद्रमा अष्टम पे बैठा, बहुत गंदा टाइम है, और राहु उसको देख ही रहा है। शनि से सजाष्टक योग है, इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का बच्चे का योग है। एक बुद्ध का पन्ना, शुक्र का उपल, इसको गले में जरूर पहना के रख देना, लॉकेट बना के, उससे बचाव रहेगा। लग्नेश जो बुद्ध है ना, वो भी अष्टम में चला गया, पीड़ित हो गया। और अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि होता है, शुभ ग्रह वहां काम नहीं करता, ये भी बता दो, मैंने पढ़ाया हुआ इसके बारे में क्लास में। शुभ ग्रह वहां कमजोर हो जाता है, और गुरु भी उसको देख रहा है, मंगल से सटाष्टक योग बना हुआ है। जिस दिन भी सटाष्टक योग का गोचर बनेगा ना, इसके उसी दिन एक्सीडेंट करा देगा। और अभी बड़ा गंदा योग है, चंद्र में चल रहा है अभी, चंद्र में मंगल का और शनि का जिस दिन गोचर बनेगा उस दिन इंसिडेंट एक्सीडेंट करा देगा बच्चे को। देखिए बाबूजी, मुझे नॉलेज है, मैं ये भी बता दूं, मेरे पास जब कुंडली खुल के आती है तो मैं मेरी तरफ से गाइड कर देता हूं, ठीक है ना, बचाव के लिए। इसको पन्ने का एक लॉकेट और ओपल का एक लॉकेट गले में डाल के रख देना, बचाव रहेगा इंसिडेंट एक्सीडेंट से, जरूर चोट वोट से। नहीं तो अष्टमेश जो चंद्र होता है ना, वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और मैं हजारों बार किताबों में पढ़ाता रहता हूँ कि अष्टम भाव में चंद्रमा हो, केंद्र में राहु हो, तो भगवान शंकर जी भी रक्षा करने वाले हो, तो ऐसे ऐसे योग बनते हैं कुछ। तो अष्टम चंद्रमा बड़ा खराब होता है। राहु मृत्यु कारक सिद्ध होता है, तो कभी कभी जातक को धन आदि से सुख देता है। यदि चंद्रमा से जन्म कर्म तप के स्थानों में राहु पड़े हुए, जन्म कर्म तप के स्थान में पड़ा पंचम में, तो जन्म समय में व्यक्ति भूमि का स्वामी, वृद्ध अवस्था में बड़ा धनवान होता है। चलो ये तो अच्छा है, ये पर इसके खराब है 12वें घर में। यदि 6, 8, 12वें स्थानों में राहु 12वें में बैठा है, तो मनुष्य, यदि 4, 7 स्थानों में राहु, तो जातक के माता पिता को कष्ट होता है। जब 2 स्थानों में राहु पड़े तो धन मृत्यु से युक्त, स्वप्न में भी सुख नहीं दिखलाई देता। यदि राहु पंचम स्थान में, व्यक्ति जल से मृत्यु होने का योग बनाता है बार बार। इसके कुछ खराब योग हैं इसमें, यहाँ पे बने हुए वो योग। राहु कष्ट फल, चंद्रमा कहाँ गया, राहु कितने स्थान होता है, भाव स्वामी है, तो उस स्थान में फलों की वृद्धि होती है। ये तो अच्छे थे, खराब वाले कहाँ गए। जन्म लग्न में राहु और केंद्र में चंद्रमा हो तो बालक का अनिष्ट होता है, यदि शंकर जी। और 4थे स्थान में राहु की, तो 6, 8, अष्टम, 12वें स्थान, 10वें वर्ष में मृत्यु होती है। जिसके 12वें स्थान में शनि हो, लग्न में मंगल, 4th स्थान में राहु हो, मतलब इसी टाइप का खराब योग बना हुआ जो इसके लिए अनिष्ट कारक योग है, इसको तकलीफ देगा। और चंद्रमा अष्टम भाव में बड़ा श्रापित हो जाता है, पितृ मतलब श्रापित योग है। और मंगल से सटाष्टक योग है, और शनि से सटाष्टक योग बन गया है चंद्रमा का। बुध उसके साथ बैठ गया, राहु उसको देख रहा है, गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ रही है। अब गुरु इस घर में इतना अशुभ ग्रह है ना, अशुभ ग्रह है गुरु शुभ नहीं है। गुरु बचाव करता है, अगर अच्छा शुभ ग्रह होता है तो बिल्कुल मृत्यु चीजों से, पर गुरु अशुभ ग्रह वो भी छोड़ दे देगा। शैली मंगोत्रा जी का देख, इसको एक बता दिया मैंने आपको क्या करना है। शैली नेम शैली मंगोत्रा 22 जुलाई 90। हाँ, बच्चा अगर बच जाता है तो तरक्की भी बहुत करता है, ये भी बता दो। अगर ऐसे बच्चे बच जाते हैं ना, तो फिर भविष्य में तरक्की भी बहुत करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर जैसे भी पैसा कमाते हैं बहुत। राहु ही बहुत पैसा देता है उनको। राहु अभी तो खराब काम करेगा। जम्मू का इनका देख देते हैं, शैली मंगोत्रा जी का। काल सर्प दोष लगा हुआ मैंने, मंगल देख रहे, केतु किधर चल रहे, केतु में सूर्य का गोचर चला गया, केतु में चंद्रमा का गोचर आ गया, केतु चंद्र दोनों तो 12वें घर में। क्या प्रश्न है मुझ पे और मेरी फैमिली पे किसने मैडम काल सर्प दोष है, राहु केतु शनि के जाप करा लीजिए, गुरु का पुखराज पहन लीजिए, सूर्य का माणिक पहन लीजिए। भगवान शिव जी रहेंगे तुम्हारे साथ हमेशा। सूर्य लग्न का चार्ट है, ईष्ट शिव जी बन रहे हैं, महादेव जी की उपासना किया करो। देखो तुम्हें एक बात बता दूं, ये ग्रह शुक्र अशुभ है तुम्हारा, ठीक है। चंद्रमा अशुभ है 12वें घर का, मंगल बड़ा अच्छा है, बहुत साहसी है। गुरु की पावर बढ़ाओ और सूर्य की पावर बढ़ाओ, ये दोनों कमजोर है। ये तुम्हारा लग्नेश है, ये पंचमेश है। इसकी पावर बढ़ाओ, इसकी पावर बढ़ाओ। किसी की औकात नहीं है तुम्हारे ऊपर वो कर सके ब्लैक मैजिक, किसी की औकात नहीं। तुम्हारे देव प्रकृति वाला चार्ट है, देवता प्रकृति। मंगल खुद के भाग्य स्थान में बैठा, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं तुम्हारे ऊपर कुछ कर दे। पन्ना कह रहा हूँ, पुखराज और वो पहन लेना माणिक, किसी के औकात नहीं है मैडम आपके ऊपर कुछ करने की। बहुत अच्छा है चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट है। काल सर्प दोष है, श्रापित चार्ट है, पितृ दोष लगा हुआ, पर चार्ट मजबूत चार्ट है। कोई कुछ कर नहीं पाएगा कभी भी आपके ऊपर। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा ही नहीं, इस बात को याद रखिए।
सूर्य लग्न वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक, इष्ट भगवान शिव होते हैं, और जितने भी गण हैं भूत प्रेत सब उसके इर्द गिर्द घूमते, किसी की औकात नहीं है वहां तक पहुंचने की कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दे। आपको एक माणिक जरूर पहन के रहना चाहिए। मेरा भी सूर्य लग्न का चार्ट है, किसी के ग्रह के बाप के बस की नहीं, झांट टेढ़ी कर ले मेरी, और आपके भी मतलब ग्रह बड़े मजबूत है। ये मंगल बड़ा बलवान है, मांगलिक कहीं नहीं होने देता, मंगल कभी ये सब काम नहीं होने देता अपने, अगर मंगल शुभ हो तो। सूर्य कमजोर है और गुरु कमजोर है, इसकी पावर बढ़ा लेना। ये जो गोबर भरा हुआ ना दीवार में, ये निकल जाएगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ था, मतलब ये भी निकल जाएगा दिमाग से। ये जो दिमाग में अगर कुछ भरा हुआ है कि भाई ऐसा है वैसा है, ये सब नहीं रहेगा। अपने ग्रह की पावर बढ़ा लीजिए। केतु की दशा है, कष्ट देता है मैडम, पितृ दोष है, कालसर्प दोष लगा हुआ, और केतु बैठा ही हुआ जिसमें गोचर चला। केतु में चंद्र 12वें में, और चंद्रमा 12वां घर होता है ना, व्यय नुकसान हानि रोग दंड व्यसन, और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो मन पे केतु बैठा हुआ है, वो जो कुत्ता बोल सकते हैं कि दिमाग में घुसा हुआ है। और केतु विचलितता होती है, विचलितता, अंदर भय डर सब ये वो, तो वो तुम्हारे मन में घुस गई है इस समय, इस वजह से तुम परेशान हो। और व्यय का घर मैंने उस दिन भी पढ़वाया है, उस दिन मैंने क्लास में पढ़वाया है कि 8वां और 12वां घर जो भी मालिक होता है वो नुकसान थोड़ा बहुत देता ही है, समझ रहे हो, चाहे वो शुभ ग्रह क्यों ना, वो नुकसान देता ही है। छठा फिर भी कम देता है, छठा रोग ऋण शत्रु कर्जे का घर होता है, तो अगर वहां पे कोई क्रूर पाप ग्रह बैठा होता है तो वो बलवान हो जाता है वहां पे, ठीक है। और 8वां और 12वां घर होता है, जो 8वां होता है मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण का, और 12वां होता है व्यय हानि रोग दंड व्यसन का। तो व्यसन का घर होता है वासना, चंद्रमा खुद भोगी विलासी वासना वाला घर है, उस पे आपका खुद का घर केतु बैठा हुआ है, काल सर्प दोष है, राहु बैठ गया, शनि उसको देख रहा है, श्रापित चार्ट है, पाप कर्मों का दुख भोग रहे हो और लोगों को दोष दे रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। किसी के बाप की बस की नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते, इतना भी बता दो। सूर्य लग्न के इष्ट, कल भी मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव मुझे ये बता सकते हो बिल्कुल सटीक सटीक कि मेरे कौन से इष्ट होते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं बता सकते बहन, अगर मैं भी नहीं बता पाऊंगा तो बताएगा कौन? मैं कहा अगर राजू महाराज से भी तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि इष्ट, मैंने कहा शंकर जी तेरे इष्ट है? हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैंने तो महादेव जी की भी वो हनुमान जी की भी पूजा करता। फिर मैंने कहा तू भगवान विष्णु जी कृष्ण भगवान को बड़ा ध्यान में मिलते हैं, तेरे को ध्यान में मिलते हैं? कह रहा हाँ हाँ महाराज जी बिल्कुल सही। महाराज जी प्रणाम आपको। मैंने कहा बोल रहे क्या हमारे सामने बकचोदी ना काटेगा? मैं कहा मेरा नाम राजू महाराज है, एस्ट्रोलॉजर चार्ट दिखाते हैं मेरे पास। और मैंने कहा तो ये सब क्या बच्चों वाली बातें पूछ रहा? मैंने मकर लग्न है, शनि को कौन संभालेगा? भगवान शिव उसके गुरु है, तुझे वही संभाल के बैठे। मैं तेरे अंदर बहुत क्रूरता भरी पड़ी है, गुस्सा भरा पड़ा अंदर से, स्त्री के प्रति गंदा भाव पड़ा। हाँ हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए? मैंने कहा जो तू कर रहा है वो भगवान ही करा रहे हैं, देवता ही करा रहे हैं तेरे वाले, उसमें मैं बीच में नहीं घुसूंगा कि तू ये कर और वो कर। मैंने कहा जो चल रहा है ईश्वर कराते हैं अपने आप ही, बढ़िया चल रहा है सब, कुंडली में सब पता लग जाता है सब चीजें। ये बड़े बड़े बेसिक वाली चीजें हैं और अच्छी चीजें हैं, इसमें ना मतलब बढ़िया रहता है आदमी भाई अपने इष्ट की उपासना कर। और देखो मैं एक चीज और बताऊं, उपाय कभी भी जबरदस्ती के करने नहीं चाहिए। ये लोग बोलते हैं गुरुदेव उपाय क्या करना है, पूछ ठीक है उपाय 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 होता क्या है? अभी 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 इस पे चर्चा करते हैं, छोटा सा विषय करूंगा, बड़ा छोटा, ज्यादा नहीं खींचूंगा। उपाय होता क्या है कि सात्विक तरीके से, सही तरीके से, ठीक है, अपने अंदर के जो कमियों को दूर कर देना, अपने अंदर की कमियों को दूर करना, अपने अंदर की नपुंसकता को दूर करना, अपने पुरुषार्थ को जागरूक करना। योग कर्मसु कौशलम, गीता में लिखा गया है कि जो योगी व्यक्ति होता है, सन्यासी व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति बड़े अच्छे तरीके से निर्वहन करता है जीवन को। तो जीवन को सही तरीके से निर्वहन करना, सही समय पे सही वक्तव्य बोलना, सही समय पे अच्छा भोजन करना, सात्विक भोजन करना, सही तरीके से, ये सारे तो उपाय हैं। उपाय और क्या करोगे? एक दिन करोगे व्रत करके तुम मोरा खाओ, अंडे मत खाओ, मांस मदिरा मत खाओ, रोज उपाय हो जाएगा, हर ग्रह का उपाय हो जाएगा। योगा कर्मसु कौशलम, सब चीजों का उपाय हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा योगी की तरह रहो, सन्यासी की तरह रहो, सारे कर्मों को मुझे सौंप दो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सारे कर्मों को मेरे को सौंप दो, सारे कर्मों का भोक्ता फोक्ता तू मत बन, किसी कर्मों का फल दाता, सब लेने वाला भी मैं, देने वाला भी मैं, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं जरूरत से ज्यादा दे दूंगा। क्योंकि बोला गया है जो निष्काम कर्म से जीवन यापन करता है उसे जरूरत से ज्यादा मिल जाता। कहते हैं मांगने से कुछ मिलता है और ना मांगने से भी थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, और जो भगवान के ऊपर ही समर्पण रहता है उसे तो बहुत कुछ मिल जाता है। परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो, अपने आप ही सब कुछ दया हो जाती है, कृपा हो जाती है। 12/7 तो उपाय जबरदस्ती की चीजें हैं। अरे बेंचो कोई लेटरिन में बैठा हुआ है, उसे भगवान का कोई सपना आया, उसने पानी गिरा दिया, उसका थोड़ा अच्छा हो गया, उसने उसको उपाय बता दिया। ऐसे ही एक कहावत है कि एक बार क्या हुआ, एक बार एक बहू एक नए घर में आई, एक बार एक बहू जो है नए घर में आई, तो उसकी सासू माँ अपने कार्य में इतनी बिजी थी, इतनी बिजी थी कि उसने चूल्हे पे दूध रखा और दूध को ऐसे ही छोड़ के और वो भाग गई। और एक बिल्ली जो थी उस कमरे में
बंद रह गई, गेट के पीछे बंद रह गई, बिल्ली नीचे घुसी हुई थी किचन में, वो बंद रह गई। अब उस सासू माँ ने चूल्हा बंद कर दिया जल्दीबाजी में और उस किचन में ताला लगा दिया। तो शादी के टाइम में तो सबका खाना बाहर बनता है एक साथ, बहुत लोगों का खाना, किचन में ऐसे कुंडी लगा दी। अब कुंडी लगा दी तो वो बिल्ली जो है वो दूध पी गई, दूध मिला और दूध पी गई, और बिल्ली जो है बेहोश टाइप का हो गई क्योंकि सारा दूध पी गई। अब दूध पी गई तो वो बेहोश भी हो गई और वहीं पे वो है मृत्यु हो गई उस बिल्ली की। अब 1-1.5 दिन बाद जब शादी वादी खत्म हुई, संपन्न हुई, बहू का गृह प्रवेश होता है, अपने घर में आती है, जब वो बहू आती है दूल्हे के घर में, तो उसकी माँ जो है वो चावल लेने के लिए जाती है और लोटा लेने के लिए जाती है किचन में कि वो बहू का वो आगमन होता है ना। तो जब बहू का आगमन होता है तो वो ऐसे रूम खोलती है तो देखते अंदर से बदबू आ रही थी, देखती है बिल्ली मरी पड़ी है। तो कहती है पहले इस बिल्ली को ही बाहर कर लूं, उसके बाद ही सामान वामान ले लूंगी, चावल वावल। तो वो उस बिल्ली को उठा के बाहर लेके जाती है तो बहू देखने लगती है कि यार सासू माँ मरी हुई बिल्ली लेके जा रही है, सासू माँ मरी हुई बिल्ली लेके जा रही है। और उसके बाद फेंक के आई चावल इधर की तरफ, बाई तरफ बिल्ली को फेंक के आई घर से बाहर, फिर वो चावल अब बहन जो जब वो सासू माँ बनती है, वो बहू सासू माँ बनती है, अब वो बोलती है कि कहीं से बिल्ली पकड़ के लाओ साला, पहले बिल्ली को मारो, अब हमारी बहू आ रही है घर में। तो ऐसे ऐसे लोग उपाय करते हैं भोसड़ी का, दूसरे को देखे हुए। बताओ, अरे भैया सासू माँ ने जबरदस्ती गलती से बंद कर दिया था किचन, बिल्ली मर गई थी, उसको उसने देखा फेंक देते हैं, बदबू दे रही है, फिर बहू का आवागमन घर में करेंगे। अब बहू ने गलती से ये चीज देख ली, अब बहू सोच रही ये उपाय होता है, इसे करा जाता है, पहले बिल्ली मारनी पड़ेगी घर में बहू। अब उसके जब बच्चे हुए उसने जब, तो वो बोले अब बिल्ली लेके आओ। वो बोले भाई क्यों भाई बिल्ली क्यों लेके आओ? उसके रिश्तेदार बोले मेरी सास ने ऐसे ऐसे किया हुआ था। तो इन चीजों को तो लोग उपाय बोलते हैं, बहन चोद मतलब गोबर वाली बुद्धि। और मेरे से उपाय पूछते हैं, यार महाराज जी ये वाला उपाय। मैंने कहा भाई मादर चोद डूब के मर जाए जाके कहीं भोसड़ी का, शर्म भी नहीं आ रही है। रोटी खाता है कि टट्टी खाता है बहन चोद, तेरा दिमाग नहीं काम करता? ये कोई उपाय होता है? किसने बोला? किसी पंडित जी ने बोला था। मैं जा उसी पंडित जी की गांड चाट भोसड़ी, मैं गाली देकर भगा देता हूँ। साले चूतिया के पट्टे, भगवान का भजन करो, लोगों को दान पुण्य करो, क्या ये चूतिया पे वाला चीज लेके हमारा टाइम वेस्ट करते हो? मेरे को गुस्सा इसलिए आता है कि थोड़ी अपना भी कॉमन सेंस लगाया करो यार, लोगों का समय बर्बाद करो इसलिए कि ये ऐसा लोटे में ये भर के ये करना गाड़ना, वहां जाके वहां जमीन में गाड़ के आना, शमशान के पीछे जाके। मैं मर जा भोसड़ी के, तू ही जाके गड़वा के आ जा, खुद को अपनी बॉडी को ले और शमशान में जाके लेट के आ जा, चूतिया के पट्टे। मैं अपने ऊपर ही मट्टी डलवा लियो, 2-4 तेरी मृत्यु हो गया, नया जन्म हो जाएगा। कुछ तो ऐसे मिलते ना वो टोटका वाले करने वाले, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि गुरुदेव वो वसीकरण कराना है। मैंने कहा अभी कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी बहुत दिन से लगा पड़ा हूँ। मैंने कहा नीता अंबानी को वसीकरण करने में, जिस दिन नीता अंबानी वसीकरण हो जाएगी उसके बाद किसी दूसरे का वसीकरण करेंगे। बहन चूतिया वसीकरण, मैं जिस गांडू को वसीकरण आता होगा वो तेरे पीछे ही पड़ा रहेगा वसीकरण। 2000-4000 की औकात नहीं वसीकरण करवा रहे हो। लोंडे लोंडिया वाले आते हैं सारे वसीकरण करना है। गुरु जी कुंडली कैसी है, स्टडी कैसा रहेगा? कुंडली में कालसर्प दोष लगा हुआ है, शनि लग्न में बैठा हुआ है। कुंडली अच्छी है, कुंडली को खराब नहीं बोलेंगे। केंद्र में केतु सूर्य बैठा है, गवर्नमेंट संबंधित अगर मेहनत करो तो योग है इस बच्चे के। प्रिया शर्मा जी मैडम बढ़िया है, कुंडली अच्छी है, शनि लग्न में बैठा हुआ है, विद्वान ज्ञानवान बनाता है, मित्र की राशि में बड़ा अच्छा है, गुरु उसको देख रहा है, बढ़िया है। बाकी कुछ ग्रह 12वें घर पे शुक्र मंगल है, थोड़ा सा घर में शुगर की बीमारी वंशवाइज चली आ रही है, ऐसा भी दिख रहा है। थोड़ा शुगर बीपी प्रॉब्लम रहेगी, स्किन प्रॉब्लम लीवर प्रॉब्लम का योग है। और इस बच्चे की दशा शनि की चल रही है, बढ़िया टाइम है, बहुत विद्वान रहेगा, पढ़ने में ठीक ठाक रहेगा। शनि थोड़ा अशुभ है, इसको थोड़ा सा भटकाएगा इधर उधर, बट शनि की दशा कब तक? 31 तक है, 2031 तक है शनि की दशा। उसके जाने के बाद बढ़िया टाइम आ जाएगा। 2031 के बाद जो टाइम है बुद्ध की दशा आ जाएगी, बच्चे का माइंड और तेज हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। और कालसर्प दोष है मैडम, कुंडली को बहुत बढ़िया भी नहीं बोलूंगा, बंधा हुआ है। अभी मैं बताता हूँ इसके लिए करना क्या है। एक ओपल और एक पन्ना जरूर पहना। आज मेरे पास ये वाले चार्ट के बहुत सारे चार्ट आए हैं जिनके बुध और शुक्र ही अच्छे हैं, 5-6 ग्रह खराब है। शुक्र और बुध का एक स्टोन दोनों पहना के रखना, 2 ही ग्रह शुभ है इसके। एक बुध की और शुक्र की पावर बढ़ा देना, 1 अशुभ, 2 अशुभ, 3 अशुभ, 4 अशुभ, मतलब इस टाइप के इसके 2 ही ग्रह। इसका शनि जो है वो इसकी बॉडी का कहीं ना कहीं का कारक है, पर फिर वो भी अशुभ हो गया। शनि कहाँ का कारक है देख देते। ओ शनि पंचमेश का लॉर्ड है, पेट संबंधित समस्या रहेगी, पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा मैडम, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, गलत चीजों में चला जाएगा, लड़की बाजी में, नशे वशे में जा सकता है, ऐसा ही हो गया। ईगो अहंकार बहुत भरा पड़ा है बच्चे में, मोटापा फूल जाएगा इसके। 12 तारीख मूलंग है ना, गुरु लगन को देख रहा है, मोटापा फूलने का भी होगा इसके, गैस होगी, पेट संबंधी समस्या, सब चीजों का ही होगा। इसको एक ओपल और पन्ना जरूर पहनाना, इसकी तरक्की होगी, आगे बढ़ेगा, ये भी बता दो, आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। मैं उपाय भी बता देता हूँ। और देखिए मैं झूठ नहीं बोलूं, बहुत सारे लोगों को खराब लगता है कि महाराज जी गाली देते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूं ना, बाजार इतना गंदा है, लोग इतने गंदे हैं, मैं रह नहीं पाता हूँ।
बाजार इतना गंदा है, लोग इतने गंदे हैं, मैं रह नहीं पाता हूँ। मैं बहन चोदों की माँ चोदों सालों की। और उन बहन के लौड़ों को भाषा भी वही समझ में आती, बात सुनो। मतलब हैं ऐसे लोग, चूतिया चूतिया लोग हैं। 3-7-96 मैं, मेरे झांट पे नहीं असर पड़ा। मैं तो नागा बाबा हूँ, दिगंबर हूँ, संन्यास ले रखा। मैं नहीं टेंशन पालता जिन लोगों की। योगी जी मुख्यमंत्री बन गए बोल के ठंडे हो गए, नहीं तो पूरे झाड़ू फाड़ू वाले वो देते थे बयान। तो साधु सन्यासी थोड़े होते विरक्त टाइप के, संसार से लेना देना कुछ नहीं होता, पर गलत आदमी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं जितना आगे बढ़, अबे भैया जन्म कहाँ गोमन सैनी जी, धन्यवाद। पुत्री प्राप्ति के लिए भाई साहब, उसके लिए भी कुंडली देखनी पड़ती है। पुत्री प्राप्ति के लिए उपाय कुछ नहीं होता। ललिता शस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। ये जी के सैनी जी आपका हुआ नहीं है, यहाँ पे हुआ क्यों नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए गुरु जी? आपकी डिटेल पूरी नहीं है। डेट टाइम प्लेस डाला करे। दीपक सहाय का देख रहे, देवनाथ रेस में 25 कैसे जाएगा, अगर तलत पूरा जाएगा लव मैरिज। अरे बताते बेटे तुम्हारा कैसा है, क्या नाम है इसका? दीपक साहा। ओ मैडम जी आपका नंबर नहीं हुआ है, जो भी थी, क्या नाम था इनका पता नहीं मुझे। जी के सैनी जी, जी के सैनी पुरुष थे स्त्री थे मुझे नहीं मालूम। आपका नंबर नहीं हो पाया क्योंकि आपने प्लेस नहीं लिखा था, कहाँ का जन्म। 1/11/2002। एक दिन ऐसे ही एक पंडित जी नाराज हो गए। वो नाराज इसलिए हो गए, उल्टे सीधे रत्न पहनाते थे किसी को। गुरु का पुखराज पहना रखा था मिथुन वाले लग्न में। तो मैंने गंदी गंदी गाली सुना दी ब्राह्मणों को। मैंने कहा भोसड़ी के चूतियां, आता जाता नहीं है, कुछ फलाना डिगना, ये वो दूसरों को गलत स्टोन। अब वो मारक स्टोन होते हैं, वो तकलीफ देते हैं, पैसे बर्बाद हुए अलग, वो स्टोन उसको सूट भी नहीं करेगा और एक्सीडेंट अलग से करा देगा। मैंने गाली दे दी। अब एक पंडित जी को लग गई यहाँ पे, उन्होंने भी पहनाया होगा किसी को। मुझे पर्सनल फोन करे, कह रहे आप गाली क्यों दे रहे हो? मैंने कहा गाली तो मैं उनको दे रहा हूँ जो गलत काम कर रहे हैं, आपको थोड़ी गाली दी है। गाली तो मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो उल्टे सीधे रत्न पहना रहे हैं और जिनको ज्योतिष की नॉलेज। हमने भी पहनाया है तो आप गाली दे रहे हो। तो मैंने कहा बेटा अगर आपने पहनाया तो उसको ठीक करो अपनी गलती को, आपको गाली नहीं दी। मैंने कहा बहन के लोड़ा, मेरे से ज्ञान की बातें मत चोदे कर। तेरे जैसे झांटू पंडित मेरे पास हजारों आते हैं। मैंने कहा मेरे पास ज्ञान मत बांट। कह रहा नहीं तुम ऐसा गाली देते हो, तुमको कोई किस दिन पीट देगा। मैंने कहा देख लेंगे जिस दिन कोई पीटेगा, तू टेंशन ना ले। मैंने कहा मैं खुद ही गाजियाबाद का आदमी हूँ। मैं कहा मैं खुद ही एनसीआर का हूँ। और मैंने कहा तेरे जैसे जो बकचोद है ना मेरे को दुनिया भर के मिलते हैं। मैं कहा साले मेरे सामने होता तो अभी तक तो तेरे को छेद देता मैं ऊपर से नीचे तक। मैं तो मुझे ही नहीं जानता कि मैं कितना आरामी था, बोल के मैं संन्यास लिया। मैं कहा निकल ले यहाँ से, भोसड़ी का अपने अंदर सुधार कर, मुझे ज्ञान ना दे। उल्टे सीधे रत्न पहना रहे लोगों को, आता जाता नहीं है को सीखो साले। इसमें काल सर दोष लगा हुआ, क्या प्रश्न है इसमें? त्रिपुरा 2025 कैसे जाएगा? लाइफ चल रही है। क्या प्रश्न है जी? 2025 कैसे जाएगा लव लाइफ? रिलेशन खराब होने वाला है तुम्हारा, लव लाइफ में कोई रिलेशन टूटने वाला है। मंगल की दशा चल रही है और 2025 मार्च के बाद मंगल में केतु आने वाला है। ठीक है, मंगल में केतु, तो मंगल से केतु जो कर्म स्थान पे उससे सटाष्टक योग है। वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब कर देगा, जिससे लव लाइफ चल रहा है पूर्ण रूप से खत्म कर देगा, डिस्टर्ब करके खत्म कर देगा, साइड कर देगा बिल्कुल ही। ऐसा योग बना हुआ है, खराब जाने वाला। अरे जो भी हो, रश्मि देवनाथ हो, जिसका भी है उसी के बारे में देखा, दीपक नहीं फीपक, जिसकी डिटेल डाली है उसी की कुंडली देखी हुई है। रश्मिनाथ की बारे में बता रहा हूँ। इसका रिलेशन खराब हो जाएगा मार्च के बाद। मंगल में केतु है, रिलेशन खराब हो जाएगा, कोई बातचीत हो रखी है अगर शादी वादी सब खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा योग बना हुआ। मंगल की बड़ी गंदी दशा है, मंगल अशुभ ग्रह है और केतु का गोचर चालू हो जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा। ये मंगल अशुभ ग्रह है, मंगल अष्टम पे बैठा है मृत्यु के घर में, केतु मंगल की राशि पे बैठा हुआ है। ठीक है, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि पराक्रम के घर को, और मंगल अशुभ है जिस हिसाब से, और केतु भी मंगल की राशि पे, रिलेशन डिस्टर्ब कर देगा। और ये वाला जो साल है ना, कोई एक तो हाथ पैर टूटने का, एक्सीडेंट होने का योग है पूर्ण रूप से, गाड़ी वाड़ी से चोट वोट लगने का योग है, अष्टमेश मंगल है, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े का योग है। अब ये कुछ तुड़वाएगा नहीं, मैं बता दूं क्या तुड़वाएगा, ये दिल तुड़वाएगा तुम्हारा, हमसे पूछो। ये तुम्हारा दिल तुड़वाएगा, दिल बढ़िया करके तुड़वाएगा, अच्छे करके। रिलेशन गया भाड़ में, समझ लो, अभी से ही सचेत कर दिया मैंने। और क्यों कर दिया? काल सर्प दोष से श्रापित चार्ट है, दुख भोगना पड़ेगा, लिखा है तुम्हारे भाग्य में दुख, तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा हुआ भाई, तुम्हें भोगना ही भोगना पड़ेगा। नीलम गोस्वामी जी, डेट टाइम प्लेस डाला हुआ इतने शॉर्ट में। मैडम कम से कम ये तो पूछ ले करो क्या है, कहाँ का जन्म है, नहीं मतलब क्या प्रश्न है। नीलम जी का देख रहे, बहुत गंदा टाइम है ये, जिसका भी था रश्मि देवनाथ, इसके भी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, रिलेशन खराब होगा, शादी टूटेगी टूटेगी, रिलेशन टूटेगा ही टूटेगा, खराब होगा ही होगा। जाओ लिख के रख लो कागज में, फिर आ जाना हमारे पास मार्च के बाद, हमारे पास आ जाना, वो अपॉइंटमेंट लेके आ जाना फोन करके।
कि महाराज जी आपने बोला था ऐसे ऐसे, ये फरवरी के लास्ट में टूट जाएगा, लिख के रख लो। जाओ, मार्च तक जाने की बात नहीं, क्योंकि दशा भी मंगल की चल रही है, आने से पहले प्रभाव कर देगा वो अपना काम। 2009 10:40। अरे सुबह का होता है, शाम का होता है। नीलम मैडम नहीं देख रहा चार्ट, यशवर्धन का देख रहे हैं। अरे भैया तू भी कहाँ का आदमी है, उत्तर प्रदेश वाराणसी, डेट टाइम प्लेस ये तो डाला करो यार। आपका चार्ट नहीं देखा मैंने, AM PM नहीं डाला था। नीलम जी क्या नाम था आपका मैडम, जो भी AM PM डाला करो। मैं 10:40 डालूंगा, आप डालोगे आप ये मैडम भाई साहब ये PM है, PM है, इसको AM नहीं है PM है, तब बोलोगे। मैं वो सब काम नहीं करता हूं, मैं बहुत लोगों को देख लिया। मेरा टाइम वेस्ट, मेरे टाइम की बड़ी अहमत है। मैं 5 10 20 सेकंड में तो एक चार्ट निपटा देता हूँ, उतनी देर में फिर तुम AM PM करते रहोगे। मुझे नहीं ऐसा, मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहता मैं जबरदस्ती किसी के लिए खराब फिर शब्द बोलूँ, मेरा मुंह से खराब निकल जाता है कि लोगों की बुद्धि नहीं है, ये है वो है, मतलब कहने वाला। और यार ये 4/4/2022 22:36। अबे भैया डिटेल सही से डाल। 4/4/200 लिख दिया है, 200 के बाद 22:36 AM लिख दिया। अच्छा 2:36 है 2002। थोड़ा गैप तो दे लेता भाई इसमें बीच में। ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आ गया। 36 AM है ना, वो PM होता तो 22 बज के होता है 36 मिनट, 2:36 है। डिटेल सही से डाला करो, जल्दीबाजी के चक्कर में 50-100 कमेंट हो गए उतनी देर में, तो डिटेल सही कर लिया करो ना कम से कम। उत्तर प्रदेश में वाराणसी का, ठीक है, क्योंकि डिटेल सही नहीं डालोगे तो कुंडली गलत खुल जाएगी और मैं बताऊंगा क्या फिर। वो कहते हैं ना, वो करी कराई मेहनत पे सारा पानी फिरना, तुम्हारे भी मेरा भी। मैं पता लगा यहाँ टाइम भी दे रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ। काल सर्प दोष है, क्या प्रश्न है इसमें? इसमें दशा क्या चल रही है तुम्हारी? केतु की दशा ही नहीं है अभी, बुद्ध में गुरु का गोचर चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा 16 दिन। अच्छा खत्म हो गया, बुद्ध में शनि आ गया। बुद्ध भी अच्छा है, पॉजिटिव है। शनि भी तुम्हारा कहाँ का लगने इसका लॉर्ड, बढ़िया टाइम है वाला। बुद्ध में शनि चल रहा है, गुरु अच्छे, उसको कर्म स्थान को अच्छा प्रोग्रेसिंग कराएगा ये कुछ ना कुछ। ये जिस भी व्यक्ति का चार्ट है इसके प्रोग्रेसिंग कराएगा, अच्छा टाइम है। बुद्ध में शनि है, कोई प्राइवेट नौकरी वोकरी लगने का योग है। बुद्ध पराक्रम धन के घर पे बैठा हुआ है, पंचमेश रोग के घर का लॉर्ड है, नौकरी लगने का योग है इस बच्चे का, कोई ना कोई बढ़िया टाइम कुछ अच्छा है इसके। वैसे तो कुंडली में काल सर्प दोष है, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा है यशवर्धन जी। कोई काम धंधा बढ़िया होने का योग है, टाइम बहुत बढ़िया है। बुध और शनि का गोचर है, 16 दिसंबर से चालू हो गया ये 2024 से। ये आपका रहेगा अगस्त 2027 तक रहेगा, बढ़िया टाइम है ये वाला। अगस्त 2027 तक बढ़िया टाइम है। बुध शनि मतलब थोड़ी सी प्रोग्रेसिंग कराएगा। वैसे तो कुंडली बंधी हुई है, श्रापित है, कालसर्प दोष है, ठीक है, पर बुध धन के घर में और शनि कर्म स्थान को देख रहा है। 2000 सन का जन्म डाला है मैंने। इंक्रीमेंट कराएगा, पैसा जुड़वाएगा। अगर किसी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कराएगा, पैसा भी जुड़वाएगा। लास्ट चार्ट है सुनीता विश्वकर्मा जी, इसके बाद नहीं देख रहा मैं। जी के सैनी जी का नंबर कट चुका है, सुनीता जी का देख रहे हैं। चलो ये देख देते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर जी के सैनी जी का नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा। 211085। और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम बढ़ रहा है इस समय मेरा। इस समय इतनी तेजी से इंस्टाग्राम पे रीलें वायरल हो रही हैं। एक लड़का रखा मैंने, बढ़िया रीलिंग कटिंग कर करके डाल रहा है। यूट्यूब पे जो ग्रोथ आ रही है ना भाई, सब बढ़िया ग्रोथ आ रही है, बहुत बढ़िया। और वीडियोस भी बढ़िया बढ़िया धमाकेदार बढ़िया वीडियो जा रही है। ये जितनी भी मेरी वो होती है ना क्लासेस की वीडियो है, सारी जा रही हैं। मेष लग्न का फलादेश चल रहा है अभी। मेष लग्न में कल गुरु के बारे में पढ़ाया हुआ था वहाँ पे कि मेष लग्न में गुरु कैसा काम करता है क्लासेस में। अभी आज शुक्र के बारे में पढ़ाना था, पर क्लास में मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, देरी हो गई है। तो यूट्यूब चैनल इसी पे लिंक है, पेज पे फॉलो करके रखना। बढ़िया बढ़िया जानकारी देता रहूंगा, त्यौहार व्यवहार संबंधित ये सब चीजें सब देता रहूंगा। 21 अक्टूबर 85 1985 10:45 22:45 हो गया ये। यूपी इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद में जा रहा हूँ मैं इस समय कुंभ मेले में। मैं जाऊंगा 15-16 तारीख को दूसरे स्नान में। दूसरे स्नान के बाद 29 तारीख को मौनी अमावस्या के स्थान में रहूंगा वहां मैं। इसलिए जाऊंगा क्योंकि पहले वाले में महाराज जी की ड्यूटी लगी है, मेरी नहीं लगी है। मतलब महाराज जी जाएंगे उसमें। इसमें क्या प्रश्न है जी? सुनीता विश्वकर्मा जी 21-10 का है ना ये, 85 का, ठीक है। इसमें 10:45 PM इलाहाबाद। आपका कोई प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, मैं देख देता हूँ इसमें क्या प्रश्न है। इसमें गुरु की 10 चाल रही, गुरु में शुक्र का गोचर चल रहा है, गुरु में शुक्र, गुरु अष्टम भाव में बैठा शुक्र। मैडम वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस का योग बनेगा। सप्तमेश का लॉर्ड गुरु है, नीच का होकर बैठा हुआ है, और इसमें शुक्र का गोचर है। हस्बैंड से थोड़ी सी टेंशन रहेगी, और हस्बैंड से ये भी कह सकते हैं कि हस्बैंड थोड़ा इधर उधर गलत चीजों में पड़ सकते हैं, ऐसा भी योग बना हुआ है।
और आपके मोटापा बढ़ेगा, गठिया जोड़ों में दर्द देगा, बीमारी देगा, शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा। प्रश्न आपने कुछ नहीं पूछा है। और जो गुरु में शुक्र का गोचर बना हुआ है ना, गुरु में शुक्र, अगर आप कोई सरकारी नौकरी वोकरी जॉब वॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, मैं ये भी बता दूं, अगर कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े नंबर से रह जाएंगे, चांसेस कमजोर है, ये भी बता दूं। टाइम बढ़िया नहीं चल रहा है, गुरु की दृष्टि है मंगल पे भी, शुक्र पे भी, थोड़ा नुकसान देने का योग बना हुआ, नुकसान देने का योग है, बहुत बढ़िया नहीं है। शरीर स्वास्थ्य में बड़ी तकलीफ देगा। अष्टम भाव पे नीच का गुरु बैठा हुआ है, बड़ा प्रबल है, तकलीफ देगा आपको। मैं शरीर स्वास्थ्य संबंधित बताता हूँ क्या करना चाहिए। लग्नेश बुध है, शुक्र षटबल में प्रबल है, डिग्री वाइज 12 डिग्री का, मीन की राशि पे कैसा उच्च का होता है क्या? तो नीच का हो जाएगा ना, शुक्र तो यहाँ उच्च का होगा, नीच का ही है ना, नीच का 12 डिग्री, मंगल उसके साथ बैठा हुआ, उसको तकलीफ। आपको तो शरीर ब्लड संबंधित तकलीफ देगा, काफी बीमारियों का भी हो गया। मैडम नीलम पन्ना ओपल तीनों का रत्न धारण कर लेना, एक नीलम पन्ना ओपल का ट्रायंगल लॉकेट बना के एक रत्न धारण कर देना, अगर जिंदा रहना चाहते हो कुछ समय तक, बढ़िया समय तक, शरीर स्वास्थ्य को सही से लेके। बीमारियों का योग है और लॉन्ग पीरियड तक रहेंगी, तकलीफें बढ़ सकती है, ऐसा योग है आपकी कुंडली में। अष्टमेश गुरु बैठा हुआ है अष्टम भाव पे नीच का होके, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें देगा, पेट वेट लिवर विवर संबंधित, कमर वमर में तकलीफ, ये सब योग बना हुआ है, काफी खराब योग बना हुआ है, ठीक है ना। रोग के घर पे शनि बैठा हुआ है, नीलम पन्ना ओपल तीनों का लॉकेट डाल लीजिएगा आप, एक बढ़िया रहेगा आपके शरीर स्वास्थ्य संबंधित। मैंने बताई दिया, जीवन में बाधाएं तकलीफें देगा। और ये दशा किसकी चल रही है? गुरु की है ना, गंदा टाइम चल रहा है। 2032 तक तो अभी तकलीफ देगा ही देगा, 2032 तक शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, काफी हद तक खराब टाइम है। अष्टम भाव का गुरु बड़ा गंदा होता है। नीलम पन्ना ओपल, ठीक है ना, जिसका भी बताया गया। नीलम पन्ना ओपल बॉडी के अकॉर्डिंग पहन लेना। जी के सैनी जी का देख रहे हैं, लास्ट चार्ट बस। मेरा भोजन पड़ा हुआ ठंडा हो गया, मैं खाना वाना खा के सो जाऊंगा, थोड़ा सा दूध रोटी खाता हूँ शाम को। मैं दूध भी ठंडा हो गया है, रोटी तो ठंडी हो ही गई है। हाँ, मैं खाना बड़ा हल्का खाता हूँ, 3 7 96। और खाना मैं इसलिए हल्का खाता हूँ क्योंकि मैंने बोला ना, गीता में पढ़ा हुआ योग है कर्मसु कौशलम। आदमी को योगियों की तरह, सन्यासियों की तरह रहना चाहिए जीवन में, क्या आगे बढ़ना है तो। राजस्थान जयपुर। आपका प्रणाम मैडम अपने पास रखिए, जिसकी भी कुंडलियां। भाई साहब हमें प्रणाम नहीं चाहिए, हम प्रणाम बड़ा मुश्किल से ही लेते हैं, किसी किसी का कम लेते हैं, खूब प्रणाम, ज्यादा प्रणाम जमा हो जाता है हमारे पास। गुरुजी मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ फिर भी पीछे जाता हूँ, ये बताते हैं मुझे क्या करना है गुरुजी, आगे अभी बताता हूँ। तुम्हारे को आगे बढ़वा के मान जाऊंगा मैं। तुम्हारे दशा थोड़ी खराब चल रही है इसलिए तुम्हें पीछे करता है, ठीक है। गुरु की दशा, गुरु अशुभ ग्रह, बृहस्पति की दशा चल रही है, देख लो। और गुरु में शनि का गोचर है, बढ़िया टाइम चल रहा है। शनि तुम्हारा लग्न अच्छा है, कमजोर है। शनि का नीलम पहन लेना, पन्ना पहन लेना, 2 रत्न पहनने की आवश्यकता है, एक पंचमेश और एक शनि। अब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी मंगल के साथ बैठा है, शुक्र 1.64 है। तो मैं यहाँ शुक्र को अच्छी तरह से देखूंगा, शुक्र कैसा है। शुक्र थोड़ा सा तो बढ़ा हुआ है यहाँ पे, और डिग्री वाइज कितनी डिग्री का? 17 डिग्री का, और खुद की राशि में बैठा है। और शनि की तीसरी दृष्टि है उसको भी बल मिल रहा है वहाँ पे। शनि शत्रु की राशि में बैठा है, गुरु से सटाष्टक योग बन गया, राहु की भी दृष्टि है। नीलम पन्ना ओपल तीनों रत्न पहन लेना, तरक्की होगी। गुमान सैनी जी, नीलम पन्ना ओपल, राहु भी शुक्र को देख रहा है, बाधा देगा ही देगा, हर काम में देगा। नीलम पन्ना ओपल तीनों ही रत्न पहनना, बहुत तरक्की होगी, बहुत। और तुम्हारा इस समय मोटापा बढ़ रहा है, गैस बन रहा है, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफें देगा, गठिया जोड़ों में बीमारी देगा, पैसा फंसेगा बाजार में। इस समय पैसा फंसने का योग है, वाला पैसा फंसने का योग है। और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा चलेगा, वो अलग से चलेगा। कुटुंबों में, रिश्तेदारों में कोई कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा होने का भी हो गया। लव मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम, किसी से रिलेशन में डिस्टर्बेंस, ऐसा भी योग था। वैसे तो लव मैरिज का योग था तुम्हारी कुंडली में, शादी लव मैरिज होने का योग है। नीलम पन्ना ओपल पहन लेना, तरक्की होगी, गारंटेड बता रहा हूं। मैंने तीनों ग्रह देख लिए हैं। शुक्र बलवान है बट फिर भी मंगल उसको कमजोर बना रहा है, शनि उसको देख रहा है, राहु की पूर्ण दृष्टि है, गुरु से सटाष्टक योग है, तकलीफें देगा। चलो भैया प्रणाम सभी को, नमस्कार। मैं नहीं देख रहा हूं किसी कुंडली। पर्सनल अपॉइंटमेंट 750 रुपीज चार्जेस है, किसी को लेनी हो तो ले लेना। मैं 25 से 30 मिनट दे देता हूँ, बढ़िया करके कुंडली देख देता हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, शादी मत करो, साधु सन्यासी बन जाओ हमारी तरह। मेरी टीम ज्वाइन कर लेना, आ जाना, मैं तुम्हें सन्यासी बना दूंगा। कुंभ मेले में भी बहुत लोगों को शादी, चोटी जिनकी शादी नहीं होती उनकी चोटी काट के उनको सन्यासी बना देते हैं।
नहीं देख रहा मैडम, मैं अभी किसी की कुंडली नहीं देख रहा।